कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम जो है परवरिश पेरेंटिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे 108 भक्त के नाम मैंने देखे। तो मुझे पता नहीं कि आप सबके जो बच्चे हैं वो कौन से एज ग्रुप में हैं। तो इसीलिए जो भी मैं बात करने वाली हूँ वो जनरली बात करूंगी, मतलब बचपन से लेकर आ, हम कह सकते हैं उनकी शादी होने तक की एज की। ऐसे तो पेरेंटिंग कभी खत्म नहीं होता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादीशुदा होते हैं, फिर भी हमारा जो है उनके साथ बंधन कनेक्शन रहता है। तो उसके बारे में वहां तक हम बात करेंगे। तो पहले तो ये हम इसके बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट पेरेंट कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट फादर। पहले पिता अहम बीज प्रतापिता, जो प्रजापिता है, जो प्रजापति जिन्होंने जिनको प्रजापतियों को जन्म दिया। तो पहले है भगवान कृष्ण, विष्णु भगवान, जिनके नाभि से कमल आया और उसमें फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अंदर बाहर ऊपर नीचे करते गए, फिर तप किया और उनको भगवान ने अंदर से जो है वो ज्ञान उनको क्या हो उनको अंदर से दे दिया। सृष्टि का के निर्माण के कार्य में जो भी जरूरी ज्ञान था वो सब भगवान ने उनको दिया। तो भगवान जो है ये पहले पहले है, परम पिता है। तो भगवान का पेरेंटिंग कैसे है वो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे भी हम सीख सकते हैं कि हमको पेरेंटिंग कैसे करना चाहिए। तो हम देखते हैं भगवत गीता में जब भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं, अर्जुन बहुत मायूस होते हैं और भगवान उनको बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं भगवत गीता में। पर आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि भगवान अर्जुन को फोर्स कर रहे हैं। उनको अलग अलग ऑप्शंस देते हैं। वो देखते हैं कि ये बहुत अर्जुन जो है ये बहुत डिस्टर्ब्ड हो गए हैं, बहुत मायूस है। तो उनको जो है अलग अलग स्तर पे चॉइसेस देते हैं कि हे अर्जुन, आप ऐसे करेंगे तो आप ये पाएंगे, आप वो करेंगे तो आप वो पाएंगे, और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के यज्ञ बताते हैं, अलग अलग तरीके के योग बताते हैं। हाँ, अंत में ये जरूर बताते हैं कि भक्ति योग जो है ये सबसे जो है जो सबसे जो है श्रेष्ठ है, और भक्ति योग करने से भी क्या प्राप्त होगा। तो एक्शन और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, मतलब हम जो जो भी कार्य करते हैं हमारे जीवन में, या हम जो भी चॉइसेस लेते हैं, जो भी चूज करते हैं, हम चुनते हैं, जो भी हमारा चुनाव होता है उसके हिसाब से जो है हमको उसका जो परिणाम प्राप्त होता है। पर कहीं पे भगवान ये नहीं कहते कि आप अगर मेरे शरण नहीं आए तो आप नरक में जाएंगे, आपके साथ ऐसे होगा, आपके साथ वैसे होगा। नहीं बताते हैं भगवान, क्योंकि भगवान जो है वो बहुत ही प्रेम करते हैं हर एक जीव से। फिर वो कीड़े के योनि में हो, वो कुत्ता हो, वो मानव हो, वो दानव हो, क्योंकि भगवान तो सब में आत्मा ही देखते हैं, वो आत्मा से प्रेम करते हैं। हर एक जीव से वो प्रेम करते हैं और हर एक जीव को बार बार जो है उनको वो चांस देते हैं
कि आप थोड़ा सुधरो, आप थोड़ा आगे बढ़ो जीवन में, एनकरेज करते हैं, है ना। तो पेरेंटिंग में भी कुछ ऐसा ही है। अभी भगवान जो है वो ईश्वर है ना। हम ये प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि ये पीस फॉर्मूला है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि जो व्यक्ति ये जानता है और स्वीकार करता है कि भगवान ही ईश्वर है, भगवान भोक्ता है और वो सबके सूर्य है, सबके वेल विशर। जैसे श्रील प्रभुपाद हमेशा कोई भी चिट्ठी के अंत में हमेशा लिखते थे कि यू आर वेल विशर, यू आर एवर वेल विशर श्रील प्रभुपाद। तो भगवान भी हमारे शुभ चिंतक है, वो हमारे वेल विशर है, वो हमारे सूर्य है। सूर्य मतलब फ्रेंड, हमारे मित्र हैं। तो मित्र कैसे होते हैं? आप देखेंगे कि बच्चों को हमेशा मित्रों के साथ रहना होता है। हमको भी अपने मित्र, जो जो पुरुष है उनको मित्रों के साथ, और जो जो स्त्री है उनके जो सखियों के साथ रहने को अच्छा लगता है। राधा रानी भी सखी, श्रीमती राधा रानी भी अपने सखियों के साथ हमेशा रहती हैं। कृष्ण भी अपने सखाओं के साथ रहते हैं। तो वो नेचुरल है कि फ्रेंड के साथ रहना। क्यों अच्छा लगता है फ्रेंड के साथ रहना? क्या आप में से कोई बताएगा? एनीवन? अनम्यूट करके आप बता सकते हैं कि क्यों हमको फ्रेंड्स के साथ रहना अच्छा लगता है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी। जी, यस हाँ यस दंडवत प्रणाम। माता जी, सीता ठाकुर माता जी, यस यस माता जी। यू जस्ट मैनेज कि किसने पहले, क्योंकि या उस या पे ओके ओके ओके। लेट यस देम बलदेव स्पीक पत्नी माता जी की पहले हैंड रेज। टर्न बाय टर्न आप नाम लीजिए, वो बताएंगे। यस 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 बलदेव पत्नी माता जी आपने नाम लिया है, आपने हैंड रेज किया है फर्स्ट, आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। माता जी, मित्रों के साथ बच्चे इसलिए रहना चाहते हैं ताकि अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर कर सकें और हर तरह की चीजें उनके साथ शेयर कर सकें, अपनी हर फीलिंग्स। थैंक ओके। यू। हरि बोल। यस प्रिया मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माता जी, फ्रेंड्स के साथ हम इसीलिए कर सकते हैं सब कुछ क्योंकि हमारा जो मेंटेलिटी मतलब साइकोलॉजी होता है और उनका जो होता है वो सेम रहता है। जैसे एक बच्चे जैसे बच्चे से मिलते हैं तो दोनों का सेम रहता है वो चीज, मतलब भावना जो रहता है, चिंताधारा। तो उनको क्या होता है, उनके साथ मिलने में कुछ कठिनाई नहीं होती है। तो वो इजीली उनके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं कंफर्टेबली। तो मुझे यही लगता है माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। राजेश्वरी द्रौपदी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सेम चीज ही मेरी है कि सिर्फ मित्र ही ऐसे होते हैं जिनसे कि सब लोग मतलब मित्र, अपने मित्र से हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं। एक मतलब हर रिलेशनशिप में एक लिमिटेशन होती है, एक बाउंड्री होती है, पर मित्रों के साथ कोई बाउंड्री नहीं होती। मित्रों के साथ हम सहज रहते हैं, मित्रों के साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। तो मित्र वो है जिससे कि सारी बातें शेयर कर सकते, उसके साथ किसी भी तरीके से मतलब रह सकते हैं, कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होती है। हरे कृष्ण हाँ माता जी की जय। हाँ, आप सबने सही बताया कि हम अपने खुल के अपने मन की बात जो है हम अपने मित्रों से या सखियों से हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं बिना कोई झिझक के। तो कोई बता सकता है कि क्यों बिना कोई झिझक के हम उनके साथ अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं? सखी इंदुलेखा माता जी ने हाथ कुछ कहा है मैसेज में। कौन आप बता सकते कि क्यों वो इतना मतलब आसानी से शेयर कर सकते हैं मित्रों के साथ? क्या कारण है, क्या गुण है उन मित्रों में जिसके वजह से हम खुल के अपने मन की बात कह सकते हैं? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी वहाँ पर जज नहीं करते माता जी, फ्रेंड। यस यस, दैट इज द मेन पॉइंट। थैंक यू। कौन है? प्रियंका माता जी? किससे अंजलि प्रिय? गोपिका माता जी। अंजलि गोपिका माता जी। मुझे चेहरे नहीं दिख रहे किसी के। हाँ सॉरी माता जी, मेरा थैंक यू। कैमरा नहीं ऑफ नहीं, है। थैंक यू थैंक यू। दैट इज द मेन पॉइंट कि वो हमको जज नहीं करते हैं। उनका अनकंडीशनल लव रहता है हमारे लिए। ये नहीं कि हाँ आप ये माता कर। जी, मैं हाँ, कोई कुछ कह रहा है? नो माता जी, यू कैन कंटिन्यू। नहीं, इफ somebody wants to share a point प्लीज शेयर। ये इंटरैक्टिव सेशन होगा, यस ये बलदेव पत्नी लेक्चर नहीं है, माता इंटरैक्टिव होगा। अभी कोई बोल रहा था आई थिंक।
Want to somebody was sharing some point, they can share. हरे कृष्ण माता जी, मैं शेयर हरे करूँ? कृष्ण। हरे कृष्ण। Yes, हाँ yes, कहिए please. माता जी, कहिए, वो है। हाँ, मतलब ये पॉइंट तो मैं पहले भी बोलने वाली थी कि जजमेंटल नहीं होते, बट अभी जो भौतिक जगत में जो होते हैं वो मतलब ट्रस्ट करना उस तरह से, तो वो भी एक अभी ऐसा मित्र ढूंढना बहुत कठिन हो गया है कि जजमेंटल नहीं होते या फिर वो हमारा फायदा नहीं उठाते। अपने टाइम में ये भी देखा जाता है। हरे हाँ। कृष्ण। तो अगर हम अपनी आंखें बंद करेंगे 1-2 मिनट के लिए सब, और हम अगर सोचेंगे कि मेरे मन में कोई बात है जो मुझे बहुत कष्ट दे रही है और वो मैं मेरा मन हल्का करना चाहती हूँ किसी के साथ शेयर करके, तो मैं किसके साथ, आप अपने मन में सोचिए कि आपके जीवन में कोई ऐसा एक तो व्यक्ति होगा या होगी जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं अपने मन की बात। तो आप आंख बंद करके 1 मिनट के लिए सोचिए कि वो कौन व्यक्ति है जिसके साथ हम अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको नाम बताने की आवश्यकता नहीं, बस आप अपने मन में नोट कर लीजिए। सब लोग, सभी भक्त जो है अपने मन में नोट कर लीजिए, 1 मिनट के लिए सोचिए। और अगर आपने सोच लिया है तो अभी आप सोचिए कि उनमें क्या गुण है जिसके वजह से आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप कह रहे हैं, मैं नोट कर रही हूँ पॉइंट, जो भी बताएंगे एक हरे एक पॉइंट कृष्णा नोट माता कर। जी, सादर पंचांग प्रणाम। जिस पर हमें संपूर्ण विश्वास होगा। ट्रस्ट है, दे आर ट्रस्टवर्दी। आप उनको क्यों ट्रस्ट करते हैं? हरे कृष्णा माता जी, क्योंकि वो हमें समझते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो भी हम बोलते हैं ना वो हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमें समझते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन हियरिंग, मतलब उनको सुननी है हमारी बात जी ध्यान से, एंड वो ध्यान से दे अटेंटिवली हमारी बात सुनते हैं ना, ये आपका पॉइंट था। जी। राखी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दबा पड़ा माता जी, वो हमें सपोर्ट करते हैं and they are our well wisher. दे आर आर वेल विशर। माता जी, सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि वो हमें जो है सच या झूठ, मतलब हम जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत, तो वो भी बताते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि इनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। आप कह रहे हैं कि वो हमारे मतलब शुभ चिंतक हैं और वो ये नहीं सोचेंगे कि हमको बुरा लगेगा। वो अगर हमारे लिए कुछ अच्छा है तो बताएंगे, और अगर वो हमारे लिए ठीक नहीं है, अगर गलत है हमारे लिए, तो वो पॉइंट वो हमको बताएंगे। मतलब आप उतना उनको ट्रस्ट करते हैं। क्या आपका वही पॉइंट था? यस माता जी। यस, प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। माता जी, हमारे फ्रेंड्स हमें एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज, जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं। सो ट्रस्ट भी बिल्ड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, मतलब कोई उसमें ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कंडीशन नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं कंडीशन को, कि शर्त। ऐसे ही होना। हाँ, शर्त, बिना कोई शर्त की कि ऐसे करेंगे तो ही मैं आपका फ्रेंड बनूंगा या बनूंगी, आप ये करेंगे तो ही मैं, आप मेरे लिए ये करेंगे तो फिर वो तो बिजनेस हो गया है ना। तो बिना कोई शर्त के, बिना कोई कंडीशन के हमको, हम जैसे हैं वे वो स्वीकार करने को तैयार होते हैं, राइट। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। शैली गर्ग माता जी। क्या, कौन सा माता जी? शैली गर्ग माता जी। हाँ अच्छा अच्छा, आप उनसे कह रहे हो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, वो हमें ना फ्रीडम भी देते हैं। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा गलत नहीं कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि ठीक है, हम आपका साथ देंगे। या फिर मतलब हमें हमें ज्यादा रोक टोक नहीं करते। बराबर। माता जी, आपका एको हो रहा है, शायद 2 गैजेट साथ में चालू होंगे, तो एक नहीं कोई माता गैजेट बंद जी, कर दीजिए। एक ही थैंक यू, है। बहुत अच्छा हरे पॉइंट है। अच्छा, हरे फ्रीडम कृष्ण। टू चूज देते हैं, वेरी नाइस। और हरे माता कृष्ण जी, माता जी। जिसके साथ हमारे विचार मिलते हैं। ओके, हरे कृष्ण माता जी। यस, वो हाँ बताइए। सीक्रेट, एक एक ये बेनिफिट हमें लगता है कि हम उनसे जो बात कर रहे हैं वो गोपनीय रखेंगे, वो आगे किसी से शेयर नहीं करेंगे। बराबर, कीप अ सीक्रेट। श्यामा सेवनी माता जी। प्रभु और जी को भी प्रश्न पूछ सकते हैं। देयर नो बाउंडेशन।
हरे कृष्णा माता जी। यस यस दंडवत प्रभु जी। हाँ पंकज प्रभु जी पहले पूछ लेंगे, उसके यस पंकज प्रभु जी। हाँ, हरे प्रश्न कृष्ण माता बाद में जी। ये पॉइंट जो है ये एक बार कंप्लीट कर लो, फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यस पंकज प्रभु। तो आप हरे कृष्ण सबने माता जी। बहुत अच्छे, आपको भी कुछ पॉइंट कहना है प्रभु जी? Yes. पंकज प्रभु जी हम सेम। फ्रेंड्स के साथ हम स्वाभाविक रहते हैं, कुछ डर नहीं रहता है, तो बिना डर के हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। हाँ, नेचुरल, हम नेचुरल अपना नॉर्मल सेल्फ रहता है, कुछ आर्टिफिशियल नहीं रहता है। एंड देयर इज नो फियर, वी आर रिलैक्स बेसिकली, यस माता जी। हम रिलैक्स रहते हैं। थैंक यू, नाइस पॉइंट। तो आप हरे सबके कृष्णा पॉइंट्स, माता जी। हाँ हाँ बोलिए प्रभु जी। बिकॉज दे आर लॉयल एंड सेल्फलेस। एक लगता है हमें कि फ्रेंड्स लॉयल और सेल्फलेस है, दैट्स व्हाई। यस, तो ये जो है हम फ्रेंड्स में जो पॉइंट्स ढूंढते हैं, यही पॉइंट्स हमको पेरेंटिंग में भी यूज करने हैं। सेम पॉइंट्स हमको पेरेंटिंग में यूज करने हैं, पर ये कभी जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हमको ये सभी पॉइंट्स जो है हमको यूज करना है। एक पॉइंट है जो किसी ने मेंशन नहीं किया है कि फ्रेंडशिप में रिस्पेक्ट भी होता है। दे रिस्पेक्ट योर व्यूज ना, आपके मत को भी वो सम्मान देते हैं। एंड दे रिस्पेक्ट योर चॉइसेस, मतलब वो आपको जज नहीं करेंगे कि ये आपने ऐसे क्यों चूज किया या वैसे क्यों किया। दे रिस्पेक्ट योर चॉइसेस। हरे सो कृष्णा माता जी। या सो आई कम बैक नाउ टू आवर पॉइंट। आप सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। तो बेसिकली मैं कृष्ण भगवान के बारे में बात कर रही हूँ। तो भगवान ये सब फॉलो करते हैं, हाँ, वो हमारे हृदय के निकट हैं। उनको हमारे बारे में सब कुछ पता है। उनको पता है हम क्या सही कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं। उन्होंने हमको शास्त्र दिए हैं, उन्होंने हमारे पास भक्तों को भेजा है ताकि हमको गाइडेंस मिलता रहे कि ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है, इससे इससे हमारे जीवन में कुछ गलत हो सकता है। तो वो हमको हर एक मार्ग से, हर एक दिशा से हमको सपोर्ट करते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, पर हमको कभी जज नहीं करते। भगवान कभी भी हमको जज नहीं करते हैं। जैसे हम अक्सर ये उदाहरण देते हैं कि गाड़ी जब ड्राइवर ड्राइव कर रहा है तो गूगल मैप होता है सामने, और वो एक आंटी होती है जो डायरेक्शन देती है। 300 मीटर पे आपको लेफ्ट लेना है, आगे मुड़कर फिर आपको राइट साइड में जाना है। तो वो इंस्ट्रक्शन आते रहता है और आप गाड़ी चलाते हो। अभी समझो आपने गाड़ी चलाते चलाते 300 मीटर पे लेफ्ट लेने के बदले आपने 300 मीटर पे राइट लिया, तो वो आंटी क्या बताती है, फिर से आप यू टर्न ले लो और फिर आप लेफ्ट में जाओ। वो ये नहीं कहती है कि ए गधे हो क्या तुम, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था 300 मीटर में लेफ्ट में जाओ, राइट में क्यों टर्न मारा। वो ऐसे नहीं कहती है। जीपीएस जो है बहुत पेशेंट है। हम जहां पे भी है वहां से हम दिशा हमको दिखा देंगे कि वहां से हम कैसे आगे बढ़ते हैं, वो हमको बता देंगे। पर चॉइस हमारा रहता है। ऐसा नहीं कि हम उन्होंने दी हुई दिशा से हम नहीं बढ़े या उन्होंने दिया हुआ डायरेक्शन हमने फॉलो नहीं किया तो वो बंद हो जाएगा जीपीएस कि आपने मेरी बात नहीं मानी ना, जाओ अभी आपको नहीं बताऊंगी, मैं कंटाल गई हूँ आपसे। ऐसा नहीं होता है ना जीपीएस में। हम जहां पे भी जा रहे हैं, जहां पे भी अगर हम गलत भी मुड़ गए, उस जगह से फिर से हमको अपना गोल, और हमारा गोल हम सेट करते हैं, गूगल हमारे लिए सेट नहीं करता है। हम अपनी दिशा, हम अपना जो ध्येय है हम खुद चुनते हैं। फिर वहां से हमको वहां तक कैसे पहुंचना है उसमें वो जीपीएस मदद करता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण भी परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बसे हैं, और वो हमको कंट्रोल नहीं करते हैं, नियंत्रण करता है पर वो हमको कंट्रोल नहीं करते हैं। हमको वो माइन्यूट, प्रभुपाद कहते हैं, गिव्स अस माइन्यूट इंडिपेंडेंस, मतलब एक सूक्ष्म के स्तर पे हमको स्वतंत्रता भगवान देते हैं चॉइस करने का। फिर हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा जो हमको जो बनता है वो हमको मिलेगा। पर भगवान हमको कभी भी जज नहीं करते हैं। भगवान हमको कभी ऐसे फोर्स नहीं करते हैं कुछ करने के लिए। शुद्ध भक्तों के जीवन में वो हस्तक्षेप करते हैं, बाकी हमको जो है हमारे कर्मों के हिसाब से जो मिलना है वो मिलता है। तो जब भगवान जो एक्चुअली नियंत्रण करता है, सर्व कारण कारण है,
वो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम है, पर वो सूर्य भी है, वो मित्र है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो पूर्ण नियंत्रण नहीं करते हैं, वो हमको वो थोड़ा जो स्वतंत्रता देते हैं। तो पेरेंटिंग में भी कुछ ऐसे ही होता है। अभी ये कौन से स्टेज पे आता है, हम अभी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चा पूर्ण तरह से माँ पे निर्भर होता है ना। तो वो बच्चा जो माँ के हाथ में होता है तो वो बहुत शांत और बहुत सुरक्षित महसूस करता है अपने आप। माँ नीचे रखती है तो बच्चा रोने लगता है, अनलेस वो बच्चा सोया है। माँ फिर से उठाती है या पिताजी उठाते हैं, फिर से वो बच्चा जो है सेफ फील करता है, क्योंकि वो इतने महीने माँ के गर्भ में था। तो जैसे उठाते हैं, शरीर के नजदीक रखते हैं, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे को एक तरह से इमोशनल स्टेबिलिटी भी प्राप्त होता है जब वो माता पिता के पास रहता है। वो फर्स्ट स्टेजेस में जो है बच्चे को माता पिता के साथ ज्यादा रहना चाहिए। तो इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब जो भावनात्मक स्तर पे जो है वो स्थिर हो जाते हैं। ऐसे रिसर्च है, एक बार मैंने पढ़ा था कि जहाँ पे बच्चों को मतलब माँ बाप ने ऐसे फेंक दिया है, कहीं छोड़ के गए हैं, अनाथ आश्रम में, तो वहां पे वो आया आती है या वो नर्स आती है हॉस्पिटल में, और वो बच्चे के मुंह में दूध का बोतल ऐसे डाल के वो चले जाते हैं। तो उनको ह्यूमन टच नहीं मिलता है। तो वो लोग, ऐसे रिसर्च किया गया है कि वो लोग जो है जिनको वो जो प्रेम नहीं मिला है, जो वो शारीरिक वो जो एक संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ है माता पिता से या कोई भी केयर गिवर से, वो आगे जाके कभी कभी वो ये बन जाते हैं, मतलब क्रिमिनल्स वगैरह बन जाते हैं, क्योंकि उनको कभी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। तो छोटे बच्चों को प्रेम और संरक्षण ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और ये जीवन भर उनको प्राप्त होना चाहिए। प्रेम और संरक्षण हम सबको चाहिए ना, हम सबको प्रेम चाहिए, हम सबको संरक्षण चाहिए। छोटे बच्चे को सम्मान वो सब जरूरी नहीं है, मान सम्मान प्रतिष्ठा वो नहीं चाहिए, पैसा उनको नहीं समझता है वो सब। उस स्तर पे दे नीड सिक्योरिटी। आप देखेंगे छोटा बच्चा वो जब पहले माँ को ढूंढते रहता है हमेशा, फिर जैसे वो बड़ा होता है वो थोड़ा थोड़ा रेंगने लगता है, और जब रेंगता है तो भी एक बार ऐसे घूम के देखता है माँ है ना। फिर चलने लगता है तो भी वो घूम के देखता है माँ है ना। अगर गार्डन में लेके जाते हैं, बॉल से खेलते हैं, बॉल जाता है आगे तो वो बच्चा बॉल के पीछे भागता है, फिर भी वो घूम के देखता है माँ है ना। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो माँ को जो है अपने हृदय में इंटरनलाइज करता है, कि उसको पता है कि मैं कहाँ पे भी जाके माँ वहां पे होगी, माँ घर पे होगी, मैं स्कूल जाके आऊंगा। तो धीरे धीरे जो है वो एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, मतलब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसीलिए नवजात शिशु को बहुत टाइम देना चाहिए, बहुत प्रेम देना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए। और जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको जो है हम जो कहते हैं भूमि पर उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि पंचकोश के थियरी के हिसाब से जो पहले अन्नमयी कोश है, जब वो जो भी देखते हैं वो खाते हैं, मुंह में डालते हैं। अन्नमयी कोश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनका अन्न, वो जो लेते हैं, माँ का दूध पीते हैं, फिर बाद में माँ के हाथ का बनाया हुआ अन्न खाते हैं। तो उस स्टेज में 0 to 5 years में बच्चों को जो हमारे जो पंच महाभूत हम कहते हैं उसके संपर्क में रहने से वो स्ट्रांग हो जाते हैं। मिट्टी के संपर्क में होने से, खेलने से, सूर्य के किरणें उन पे टच होने से, पानी मतलब समुंदर के किनारे ले जाइए, पानी में मतलब बच्चों को, छोटे बच्चों को यंग एज से स्विमिंग सिखाइए। तो ये जब पंच महाभूत के कांटेक्ट में रहते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं फिजिकल। तो जो अन्नमयी स्टेज है वो उनका फिजिकल ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट का स्टेज है। तो वहां पे तब हमको ये ध्यान रखना है कि वो हम उनको बाहर लेके जाते हैं, गार्डन में लेके जाते हैं, बीच पे लेके जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको गेम सिखाते हैं,
उनको सूर्य नमस्कार, छोटे एज से योगा सिखाते हैं ताकि उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। साथ में स्पिरिचुअल तो हम कहानियां बता सकते हैं, सब कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ मंदिर भाग रहे, इधर जा रहे हैं, उनको ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम में, और उनको बाहर खेलने को मिल नहीं रहा है, ओपन एयर में सूर्यों के किरण उनके शरीर पे नहीं गिर रहे हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, वो फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है फिर बच्चों में। तो अन्नमय कोश में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो आहार है वो ठीक से वो ले रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, और दूसरी बात है कि दे आर इन टच विद नेचर, प्रकृति के संपर्क में वो है, और वो बच्चे जो है वो बहुत स्टेबल हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी वो स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपना समय मिल रहा है ना। फिर दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट है कि जब नेक्स्ट स्टेज है जो प्राणमय कोश होता है, उसमें हम प्राण पे ध्यान देते हैं। एंड मैं दो चीजों के बारे में साथ साथ बात कर रही हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन होता है आप पूछ सकते हैं। एक है चाणक्य पंडित ने जो पेरेंटिंग के बारे में बताया था, वो उसमें 3 स्टेजेस हैं। एक है बचपन का जो है उसको लालन कहते हैं, 0 to 5 इयर्स में बच्चे को बहुत प्रेम देना चाहिए, जो अभी मैंने उसके बारे में बात की। लालन, बहुत ही ज्यादा प्रेम और संरक्षण, उनको मारना नहीं चाहिए, उनके साथ बहुत जोर से आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, वो चिल्लाएंगे, वो चीखेंगे, वो चीजें फेंकेंगे कभी कभी गुस्से से, हमको मारना नहीं चाहिए, हमको उनको जोर जोर से डांटना नहीं चाहिए। हाँ, हम उनका हाथ पकड़ के उनको कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उनको उठा के जो है उनको कहीं और लेके जा सकते हैं जहां उनका मन बहल जाएगा। बहुत बार मंदिर में मैंने देखा है कि लेक्चर के समय पे बच्चा रो रहा है और माँ उसको डांट रही है, तो मैं उनको बताती हूँ इतने छोटे बच्चे को समझता नहीं है कि उनको चुप रहना है लेक्चर में, आप बाहर बैठ जाइए, चाहे अगर आपका एफएम का या कोई फैसिलिटी है तो आप ईयरफोन लगा के आप सुन लीजिए, वरना आप बाहर बैठ जाइए बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चे को नहीं समझ रहा है कि उसको चुप रहना है, और उसको डांटना, फिर वो रोएगा बच्चा, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या गलत किया, क्योंकि वो तो उसका जो स्वाभाविक जो स्वभाव है उसके हिसाब से बच्चा बिहेव करेगा। थोड़े हम लेक्चर मिस कर सकते हैं, अगर मेन हमारा फोकस होना चाहिए तभी बच्चे के, हम सुने, जब भी जितना होता है सुने, और अगर नहीं सुनने को मिला तो भी बच्चे पे क्रोध ना करें, क्योंकि बच्चे का वो नेचर होता है, और बच्चे को हमने इनवाइट किया है ना अपने जीवन में, तो हमको उनसे क्रोधित नहीं होना चाहिए, प्रेम से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, उनको एंगेज करना चाहिए कोई एक्टिविटी में, कोई कलरिंग में, इसमें क्लिप ले जाओ, कुछ भी छोटा मोटा जो उनको अच्छा लगता है करने के लिए करिए। तो मुझे याद है एक बार मैंने, किसी ने मुझे पूछा था तो क्या फायदा है फिर मंदिर में आके, हम बच्चे को लेकर आ रहे हैं, सुनने को तो मिलता नहीं, तो फायदा ही नहीं, घर पे बैठे नहीं, आप आइए मंदिर में, क्योंकि वहां की जो ध्वनि होती है, साउंड वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होता है, और वो बच्चा मंदिर में आता है, वो दूसरे बच्चों को देखता है, फ्रेंडशिप होती है बच्चों के साथ। किसी का अनम्यूट पे है तो जरा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा। कल्पना माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका म्यूट हो गया। क्योंकि सबको म्यूट किया ना, इसलिए ठीक है। हाँ, तो बच्चे को जो है, बच्चा जब मंदिर में आता है आपके साथ, उनको मंदिर आने की आदत हो जाती है, दूसरे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है, और जब फ्रेंड्स होते हैं तो बच्चों को आने की इच्छा होती है, आप सबने भी अनुभव किया होगा। बहुत छोटे बच्चे को नहीं समझ में आता है, पर जैसे बड़े होते हैं वो पहले पूछेंगे कि अरे वो आ रहा है क्या, वो आ रही है क्या, हाँ तो फिर मैं भी आता हूँ, तो मंदिर में फ्रेंड्स हो जाते हैं, उनके आने की आदत पड़ जाती है, और धीरे धीरे फिर बैठने भी लगते हैं, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बैठने पे लगते हैं। तो इस तरह से हमको बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, और बच्चे पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक चीजों के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। आध्यात्म में कभी फोर्स नहीं होना चाहिए, अपना चॉइस होना चाहिए। तो जो है भगवान कृष्ण भी जो है हमको कभी फोर्स नहीं करते, वही मैंने बात पहले पॉइंट कर दी थी, वो हमको प्रेरित करते हैं, हमको अलग अलग ऑप्शंस देते हैं,
पर वो कहीं कभी भी फोर्स नहीं करते या धमकी नहीं देते हैं कि आप ये नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ऐसा नहीं करते हैं। तो हमको भी बच्चों के साथ वैसे नहीं करना चाहिए। एक बार शिला प्रभुपाद की जो शिष्य हैं सीनियर उर्मिला माता जी, वो बता रही थी, किसी ने पूछा उनको एक पेरेंटिंग सेमिनार में कि बच्चों को कृष्ण भावना भावित करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि उनको कृष्ण भावना भावित करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कृष्ण के बारे में हमको सब बताना चाहिए। हरे कृष्ण बता। माता जी, हाँ, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हाँ, दंडवत दंडवत। बोलू माता जी, मैं और कोई और बोलेंगे? हाँ हाँ बोलिए, टर्न हरे बाय टर्न। माता जी आप सीता सीता हाँ ठाकुरानी माता जी आप देखिए किसको बाय टर्न। ओके, हरे कृष्णा। प्लीज बोलिए माता जी, अभी बोल रहे थे मैडम। हरे कृष्ण माता जी। हाँ यस। माता जी, एक्चुअली मेरी जो बच्ची है वो अभी 5 क्लास है, उसका एज। तो हम लोग कभी भी, उसका नाम गौरंगी है, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैं जो आपकी आवाज नहीं फोकस आ की रही हूँ माता जी। माता जी गौरंगी के ऊपर, मैं हरे कृष्ण। ओके, हम नेक्स्ट ले हरि लेते हैं, बोल। फिर माता जी सुनाई देगा आकर माता जी? बाद में हाँ प्रश्न सुनाई पूछते दे हरे रहा है कृष्ण माता जी, सुनाई दे रहा है, आप थोड़े जोर से बात कीजिए। माता जी को सुनाई दे रहा है? हाँ ओके ओके। तो हरे कृष्ण माता जी, तो बात ये है, मैं जो देखी हूँ माता जी मेरे घर में, मैं मेरे बच्चे को जो देखी हूँ कि क्या होता है, मुझे मतलब हम लोग जो प्रेस करते हैं कि हम लोग जैसे मंगल आरती करते हैं माता जी, उसके बाद कीर्तन करते हैं या क्लासेस में जाते हैं, कुछ भी एक्टिविटीज जो स्पिरिचुअली होता है, हरे कृष्ण तो माता मैं जी, अपने वॉइस नहीं बच्चे आ को रही है। कभी आप माता जी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका पढ़ देंगे। आप चैट पे लिख दीजिए अगर आपको कुछ माता जी प्रॉब्लम आ रही सुनाई है दे तो रहा है? हम उसको पढ़ देंगे। मुझे सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, मुझे यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा है। आई कैन हरे हियर। तो नाउ यू कृष्ण। कैन आंसर माता जी। Yeah, she has हरे not completed her point. Let her complete the point. ओके Then I'll repeat what she said. ओके, हाँ हरे प्लीज कृष्ण। माता जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, सुनाई दे रहा है माता जी मुझे आपको? सुनाई दे रहा है, आप कहिए। अच्छा, तो माता जी मैं जो देखी हूँ कि कभी कभी हमें वो करते, मतलब हम लोग जो स्पिरिचुअली एक्टिविटी घर में करते हैं माता जी, तो वो बच्चे, मतलब वो गौरंगी दिखती है, सब कुछ करती है। तो मैं देखी हूँ, अचानक से एक दिन क्या हुआ, हम आरती कर रहे हैं नरसिम्हा का, तो वो अचानक से गाने स्टार्ट कर दी। मतलब हम कभी उसको बोले नहीं है, वो डेली देखती है उसको, मतलब देखती थी क्या कर रहे हैं मम्मी, क्या कर रहे हैं पापा। तो हम लोग यही सोचते हैं कि बच्चे को कभी फोर्स नहीं, उसको दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं, वो देखते देखते। इवन माता जी उसको इतना सारा, मतलब मैं भक्ति शास्त्री का मतलब कोर्स करती हूँ, तो उसको इतना सारा श्लोका भी याद हो गया माता जी मेरे साथ साथ। मैं वो किचन में लगा के रखती हूँ पेज वगैरह, तो कुकिंग करते करते पढ़ती हूँ। तो वो कभी बोलती नहीं है, लेकिन वो सुनती है कि मम्मी क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है। तो उसको बोलते बोलते खुद उसको इतना सारा और इतना सारा आरती वगैरह सब कुछ। तो मुझे यही लगता है कि पेरेंटिंग को एक्चुअली बच्चे को कभी कुछ सिखाने का जरूरत नहीं होता है, पेरेंटिंग को देख के ही बच्चे सीखते हैं कि वो लोग घर में क्या कर रहे हैं, वो लोग बराबर ऐसे ही सीख जाते हैं माता बराबर। जी। थैंक यू माता हरे जी। तो माता जी यही कह रही थी कि उनकी जो बच्ची है, ये जो करते हैं कीर्तन या श्लोक या गाते हैं, बच्चे भी वही करते हैं, तो बच्चों को हमको अलग से सिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने उदाहरण को देखकर ही वो सीख जाते हैं और वो करते हैं, बहुत सही बात है। तो छोटे बच्चे जो है वो बंदर के जैसे होते हैं, हम जो करते हैं वो वही करते हैं। इसीलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे बिहेव करते हैं, सिर्फ भक्ति में नहीं, बट अपने जो एक दूसरे के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है, हम कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को कैसे हम रिस्पेक्ट सम्मान दे के बात करते हैं, वो भी बच्चे देख रहे हैं, वो भी बच्चे सीखते हैं। तो वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए। भक्ति में तो वो फॉलो करेंगे, बाकी जो हमारा बर्ताव होता है, हमारा जो इंटरेक्शन होता है, वो भी बच्चे सीखते हैं। तो वहां पे भी हमको ध्यान देना होता है। तो मेनली छोटे, किसी और को कुछ कहना था? एनीबडी एल्स वांटेड टू से समथिंग? हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माता जी, माता जी दंडवत प्रणाम। उनको क्वालिटी टाइम देना चाहिए बच्चों को। यस, क्वालिटी टाइम देना चाहिए। बट छोटे, थैंक यू माता जी फॉर दैट पॉइंट। छोटे छोटे, एक बार हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है यहाँ पे गोपाल्स गार्डन में, तो उन्होंने एक पॉइंट कहा था कि फॉर चिल्ड्रन
लव मीन्स टाइम। बच्चों के लिए प्रेम मतलब आपका समय। आप बच्चे को कितना भी कहो आई लव यू वेरी मच, पर अगर आप बच्चे को समय नहीं देते हैं तो बच्चे को वो प्रेम का जो एक अनुभव नहीं होगा। तो हमको बच्चे को क्वालिटी टाइम देना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि उनका बचपन फिर से नहीं आएगा। हमारी भक्ति चलती रहती है, भक्ति के साथ में बच्चे को भी टाइम देना चाहिए, उनके लिए, उनके परवरिश के लिए जो जरूरी है। जैसे एक पेड़ में पानी चाहिए, सूर्य की किरणें चाहिए, उसमें खाद डालना चाहिए, पेड़ को भी प्रेम चाहिए होता है। जगदीश चंद्र बोस ने, ये साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जब आप पेड़ को प्रेम से बात करके उसको पानी डालते हैं तो बहुत अच्छी तरह से वो उगता है। और एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक चित्रपट था, मूवी था तारे जमीन पर, जिसमें वो जो टीचर है वो फादर को, पिताजी को कहते हैं कि अफ्रीका में सोलोमन आइलैंड है, वहां पे अगर किसी को पेड़ काटना है तो पेड़ के चारों ओर सभी लोग हाथ पकड़ के खड़े रह जाते हैं और उस पेड़ को गालियां देने लगते हैं। तो उस पेड़ को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो धीरे धीरे जो है वो पेड़ जो है अपने आप सूख के गिर जाता है। तो बच्चे को जो है हमको प्रोत्साहित करना है, उनको एनकरेज करना है, प्रेम से उनके साथ बात करना है, और आपस में भी एक दूसरे के साथ हमको बात करना है, ताकि जो वो बच्चा फूले फले और आगे बढ़े। तो उनको टाइम देना है। एक बार किसी ने एक भक्त को पूछा कि मुझे आई वॉन्ट टू डेवलप लव फॉर श्रीमद् भागवत, वो कैसे होगा? तो पहले आप खोल के श्रीमद् भागवतम पढ़ना तो शुरू करो। अगर भागवतम पढ़ेंगे नहीं तो प्रेम कैसे निर्माण होगा? तो वैसे ही पति पत्नी में प्रेम या माता पिता और बच्चों का प्रेम जब होगा जब हम उनको समय देंगे ना। समय देंगे उसका मतलब जो है हम प्रेम दे रहे हैं उनको। तो वेरी नाइस पॉइंट माता जी, थैंक यू। एनीबडी एल्स? ओके, somebody wants? हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। वॉइस आ रही है? माता जी संस्कार करने चाहिए हमें, जैसे गर्भाधान संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। हाँ, वो तो है, गर्भदान संस्कार करना, और बाद में भी बहुत संस्कार होते हैं, जन्म के बाद में, प्रेगनेंसी में भी होते हैं संस्कार। मैं 16 अभी उसमें संस्कार होते हैं नहीं जा माता रही जी। हूँ, क्योंकि हम अभी ज्यादा परवरिश के बारे में बात कर रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गर्भदान संस्कार का, पर परवरिश जो है हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। ये महत्वपूर्ण है कि पर जो गर्भदान संस्कार जब हम करते हैं सही मन से जो है, तो हम एक्चुअली उस तरह की आत्मा को अपने कोख में आकर्षित कर सकते हैं प्रार्थना करने से, और वो जो भी हम करते हैं सबके आशीर्वाद से वो हो जाता है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर वैसा जीव जब आ जाता है तो हम सिर्फ उनको मदद कर रहे हैं, मतलब वो जब डायपर स्टेज में है हम मदद कर रहे हैं, भगवान ने जो है उस जीव को भेजा है हमारे कोख में। तो इसीलिए हमको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो बच्चा है ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये भगवान के हैं। भगवान ने अभी टेम्पररी हमारे हाथ में दिया है उनको संभालने के लिए, और सही समय जब आएगा तो वो भगवान की सेवा में लग जाएंगे। कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, किस तरह से लगेंगे, हमको पता नहीं। तो इसीलिए कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ में फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा डिवोटी फैमिली में उसने जन्म लिया है, इसका मतलब ही है कि उनका जो है पिछले लाइफ में उन्होंने भक्ति की है। सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते, है ना। जिसकी भक्ति कंप्लीट नहीं हुई है वो अगले जीवन में सुचि नाम मतलब ब्राह्मण परिवार में या अमीर परिवार में या भक्तों के परिवार में या योगी के परिवार में जन्म लेंगे अपने भक्ति को पूर्ण करने के लिए। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा एडवांस्ड। आप में से होंगे जो कोई डिवोटीज के फैमिली में जन्म लिए होंगे, तो अभी आपके बच्चे जो है वो भी डिवोटी फैमिली में ही जन्म ले रहे। हमारी जो जनरेशन थी सब लोग जो है डिवोटी परिवार में जन्म नहीं लिए, तो हमारे बच्चे बचपन से हमारे घर में जन्म लिए हैं, एकादशी किया है, सब सब व्रत वगैरह किया है, तो दे आर डेफिनेटली मोर एडवांस देन अस। तो हम सिर्फ केयर टेकर्स हैं, हमको याद रखना चाहिए, हमको कंट्रोलर नहीं बनना चाहिए बच्चों का।
हमेशा प्रेम, संरक्षण, सम्मान, ये 3 चीज कभी कम नहीं होना चाहिए। चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, 25 साल का हो, 50 साल का, ये 3 चीज हमेशा परवरिश में रहने चाहिए। लव, रिस्पेक्ट एंड केयर, हमेशा। तो सेकेंड स्टेज है, तो पहला जो था लालन का था, बताया हमने। एक व्हाट्सएप में एक ये आया था एक बार कि एक माता जो है वो बच्चे को लेकर मॉल में आई थी कुछ खरीदी करने के, और वो बच्चा जो है चीख चीख के रो रही थी। और ये जो औरत थी वो कह रही थी कि वो फॉरेनर थी, मैं अभी इंडियन एग्जांपल देती हूँ, कि कोई नाम कहती हूँ, सुनीता चुप रहो, सुनीता शांत हो जाओ, सुनीता गुस्सा मत करो, सुनीता ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, शांत रहो। तो तभी एक जो सीनियर सिटीजन वहां आता है और वो कहता है इनसे कि सुनीता, आप बच्चे को ये सब आप ये सब बच्चे को क्यों कह रहे हैं, इतनी छोटी बच्ची क्या समझेगी। तो वो कहती है, मैं वो सुनीता नहीं, मैं सुनीता, मैं अपने आप को समझा रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे को क्या समझने वाला है। तो बहुत बार हमको अपना खुद का काउंसलिंग करना पड़ता है जब हम बच्चों के साथ डील करते हैं, है कि नहीं। आप सब मदर्स को वो अनुभव होगा, अपने आप को समझाना पड़ता है। तो 0 to 5 years में लालन होता है। जैसे जो कुंभार होता है, वो मटका बनाता है तो मिट्टी में पानी डालता है और बहुत धीरे से उसको अच्छे से मल लेता है, तो वो पानी प्रेम है। मिट्टी में वो प्रेम डालता है पानी, और उसको ये क्ले बनाता है और फिर उसको शेप देता है। वो जब शेप देता है तभी भी वो पानी लगा लगा के उस मटके को बनाता है ना, ताकि वो अच्छे तरह से उसको एक शेप आ जाए। तो प्रेम के साथ उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। तो ये हो गया लालन। और लालन के साथ वो अन्नमयी स्टेज भी आ गया, जहाँ पे उनको खेलने को मिलता है, पंच महाभूत के साथ कनेक्शन में वो रहते हैं, और उनको जो है कभी जोर से डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद है ताड़न। ताड़न मतलब 6 to 10 years जो है, उसको 10 या 12 years भी हो सकता है, 10 years तक, 6 to 10 इज ताड़न। तो पंचवर्षीय लालन, दशवर्षीय ताड़न। ताड़न मतलब स्ट्रिक्ट होना, ताड़न मतलब जैसे पेड़ जैसे खड़ा रहता है, एकदम टाट ऐसे खड़ा रहता है। ताड़ासन कहते हैं ना, एक एक्सरसाइज है योगा में भी, हाथ ऊपर करते हैं। तो ताड़न मतलब स्ट्रिक्टनेस, फर्मनेस। फर्मनेस मतलब ये नहीं कि हमको क्रूर होना चाहिए, हमको क्रूएल नहीं होना चाहिए, हमको फर्म होना चाहिए। मतलब बच्चों को उस एज में 6 years 5 years के बाद, 5 years के बाद, मतलब छठा साल जब स्टार्ट हो जाता है, तो उनके साथ हमको फर्म होना चाहिए। मतलब जो नियम है उनका पालन करने को सिखाना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, ये सूर्य नमस्कार करना, फिर अपना योगा या सूर्य नमस्कार जो भी उनसे बनता है टाइम के हिसाब से, स्पोर्ट्स में पार्ट लेना, टेबल्स सीखना, श्लोका सीखना। ये जो है ये प्राणमयी कोश है, सेकेंड स्टेज, जहाँ पे उनकी प्राण शक्ति, उनकी एनर्जी बिल्ड हो रही है। तो इसीलिए उनको एक्टिव होना चाहिए, उनको बिजी रखना चाहिए, टाइम वेस्ट करने को नहीं देना चाहिए। दे शुड बी केप्ट बिजी। हाँ, उनके पास खेलने के लिए समय होना चाहिए, आपके साथ उनके साथ फ्री टाइम भी, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। तो हाँ, आभा माता जी, मैं बाद में बताती हूँ आपको, आंसर करती हूँ। तो ये ताड़न का स्टेज है जहाँ पे डिसिप्लिन बहुत मायना रखते हैं, कि पढ़ाई करना टाइम पे, होमवर्क कंप्लीट करना, अपनी चीजें जगह पे रखना, उठने के बाद अपना बेड बिस्तर ठीक करना, कपड़े सही जगह में रखना, आते ही अपने शूज यहाँ पे वहां पे नहीं फेंकना, ठीक से जगह पे रखना। तो वो एज है जिसमें हम उनको डिसिप्लिन कर सकते हैं। अगर आपने लालन ठीक से किया है तो ताड़न आप ठीक से कर पाएंगे। वहां पे आपने बहुत प्रेम दिया है तो उनको आप में पूरा ट्रस्ट है, पूरा फेथ है, और वो स्टेबल है। और अभी आप ताड़न कर रहे हैं तो वो ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उनको अच्छे तरह से ट्रेनिंग देना। बहुत बार छोटे बच्चे रोते हैं इसलिए माँ बाप उनको डांटते हैं, और फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको छूट देते हैं। उल्टा होना चाहिए, बचपन में बच्चे को बहुत प्रेम देना चाहिए, प्रेम हमेशा रहेगा। पर ताड़न जो है 5 years ऑनवर्ड जो है
स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि हमको मारपीट करनी चाहिए, इसका मतलब हमको फर्म रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए। जैसे अगर हमने रूल बनाया है कि आप स्कूल से आएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे, जो भी है आराम करेंगे, फिर आप होमवर्क करके फिर आप खेलने जाएंगे, और उनके साथ बैठ के हमको ये डिसीजन लेना है कि देखो ये इतना 1 घंटे के लिए आप होमवर्क करेंगे, फिर आप जाके 1 घंटे के लिए खेलेंगे। अगर आपका होमवर्क नहीं होता है तो आपको खेलने को नहीं मिलेगा। तो उनके साथ डिसाइड करके आप रूल्स बनाएंगे और वो रूल्स आप फॉलो करेंगे। अगर उस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, आप उसको बाहर नहीं भेजेंगे खेलने के लिए, गुस्सा नहीं करेंगे आप सिर्फ वो नियम उनको बताएंगे कि ये रूल था, आपने ये किया नहीं है तो आज आपको खेलने को नहीं मिलेगा। वो बच्चा चीखेगा, रोएगा, आपको कुछ कुछ भला बुरा कह भी देगा, यू हैव टू स्टिक टू योर पॉइंट, वो नहीं भेजना है बाहर। तो अगली बार वो सीरियसली लेगा कि जब नियम बनता है तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। उसमें हमको बच्चे को कुछ भला बुरा नहीं कहना है, तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम कोई काम ढंग से नहीं करते हो। कभी बच्चे को लेबल नहीं करना चाहिए कि तुम आलसी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, कभी नहीं करना चाहिए। हमने क्या कहा था, फ्रेंडशिप में जजमेंट नहीं होना चाहिए, पेरेंट में भी जजमेंट नहीं होना चाहिए, पर डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो वो बच्चा गलत रास्ते पे आगे जा सकता है या आगे बढ़ेंगे नहीं। और वो ताड़न वही टाइम है जब हम डिसिप्लिन कर सकते हैं। तो वो प्राणमय स्टेज है। उसके बाद जो है मनोमय स्टेज आता है। वो कौन सा होता है, 10 टू एक्चुअली 15 साल के बाद टीनेज कहते हैं, 12 साल के बाद टीनेज। पर आजकल तो बच्चे 10 साल से ही टीनेज के जैसे ही बिहेव करते हैं। तो फिर वो मनोमय स्टेज कहलाता है। मनोमय स्टेज मतलब टीनेज, जहाँ पे भावनाओं पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वो लोग बहुत इमोशनल होते हैं वो एज पे, है ना। तो उस स्टेज को चाणक्य पंडित क्या कहते हैं कि मैत्री, षोडशे वर्षे, 16 वर्ष तक, 10 से 16 तक, उस स्टेज पे हमको फ्रेंड बनना है। फ्रेंड बनना है मतलब हमने जब सब पॉइंट डिस्कस किए हैं वो करना है। हाँ, वो रहेगा, प्रेम रहेगा, सम्मान रहेगा, और फिर क्या होगा, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और अनकंडीशनल लव रहेगा। सेवा हमारी जारी रहेगी, पर अभी हम फ्रेंड के जैसे मतलब बिहेव करेंगे। मतलब हमको क्या करना है कि हम उनको सम्मान देंगे, हम उनको जज नहीं करेंगे, हम उनकी बातें सुनेंगे। किसी ने कहा था ना, वो हमारी सभी बातें सुन लेंगे ध्यान पूर्वक। तो हम भी इनकी बातें ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बैठ के उनके साथ फ्रेंड के जैसे बातें करेंगे, उनके लेवल की हम बातें करेंगे। तो फिर क्या होता है, उनको भी फ्री फील होता है, उनको एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर उनको कोई कष्ट है, मन में कोई दुख है, तो वो आके बताएंगे माता पिता को। कभी कभी माता पिता को नहीं बताएंगे, बड़े भाई या बड़ी बहन को बताएंगे, चलेगा। किसी को तो अपने मन की बात बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे उनको जजमेंट नहीं मिले। तो मनोमय स्टेज में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये उनके साथ बर्ताव ऐसे करें, सम्मान देकर, प्रेम देकर, और उनके साथ बातें करके, डिस्कशंस करके। कभी वो कोई पॉइंट पे आर्ग्यू भी करेंगे हमारे साथ, हमको क्रोधित नहीं होना चाहिए। कभी कभी कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी को भी अपोज करेंगे, उसमें भी हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। उर्मिला माता जी ने कहा था कि अगर आपका बच्चा अभी स्टबन है, आगे जाके ही विल बी स्टबनली कृष्णा कॉन्शियस। मतलब वो अगर अभी जिद्दी है, आगे जाके वो कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करने के लिए जिद्दी हो जाएगा। तो उनको टोको मत, उनके साथ वाद विवाद करने के लिए तैयार रहो। डोंट फील चैलेंज, मतलब आप डरिए मत कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे। ठीक है अगर नहीं सुन रहे, उस उम्र में, टीन एज में, उनको सही और गलत के बारे में बहुत उनका ये रहता है कि ये सही है, ये गलत है, या ये क्या कहते हैं हम, ये जस्ट है, ये अनजस्ट है। अनजस्ट मतलब क्या कहते हैं, व्हाट वी से फॉर जस्टिस, न्याय। हाँ, ये अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए था, यूएस को यहाँ बॉम्ब नहीं डालना चाहिए था, इनको वैसे नहीं करना चाहिए था, ये गलत था। तो वो उस स्टेज पे होते हैं। आप देखेंगे कहीं पे भी जो मोर्चा निकलता है ना,
वो मोर्चा कौन निकालते हैं? स्टूडेंट्स ही निकालते हैं, काम हुआ है ना, वो तो स्टूडेंट्स ही निकालते हैं। तो इसीलिए इस एज पे जो है, हरि बोल अनम्यूट, हरि बोल प्लीज हरे कृष्णा, मेरी बात। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। एक्चुअली इतने लोगों को हैंडल करना मुश्किल है, प्लीज आप ध्यान आप रखिए। माता जी प्लीज जस्ट कीप म्यूटिंग एवरीवन, फिर आई विल अनम्यूट माय सेल्फ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। सो ये एज पे जो है ना, वो भावना, इमोशंस डेवलप होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं शरीर में, है ना। लड़कियों को जो अपने मानसिक साइकिल शुरू होती है, लड़कों को मूछी आने लगती है, तो बहुत चेंजेस हो रहे हैं उनके बॉडी में, उनके मन में भी। तो कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तभी उनको हमको सिखाना है कि वो कभी कभी हमारे साथ बुरा बर्ताव करेंगे, तो हम उनके उनके साथ रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, या क्रूर तरीके से हम उनके साथ बर्ताव नहीं करेंगे। हम फिर भी उनको समझाएंगे प्रेम से, और हम अपना कार्य चालू रखेंगे। उसमें वो क्या सीखेंगे कि रिश्तों में कभी कभी ऊपर नीचे होता है, कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, कभी मतलब मतभेद होने का चांस होता है, और एंड इट्स ओके, ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आगे जाके उनके साथ भी शादी के बाद अगर मतभेद होता है, वो उसको स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि उनके माता पिता ने उनके साथ जो है मतभेद स्वीकार कर लिया है। तो इमोशनल रेगुलेशन जो है, इमोशनल बैलेंस जो है, इस एज में सीखा जाता है, और वो हम उनको सिखा सकते हैं अगर हम वो अपने जीवन में उतार रहे हैं। अगर हम कर पा रहे हैं इमोशनल रेगुलेशन, अपने भावनाओं को अगर हम मैनेज कर पा रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी हमसे सीखेंगे। अगर हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, भगवान ने भगवत गीता में फर्स्ट बताया देहिनोस्मिन यथा देहि, उसके बाद क्या बताया? मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायिनो नित्यस्तां स्थितिक्षस्व भारता। कि हे अर्जुन, जैसे मात्रा स्पर्श, शीत और उष्ण, ठंडी और गर्मी एक के पीछे एक आते हैं, वैसे सुख और दुःख दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। पर जो है, आप विचलित मत होइए, आप ताम स्थितिक्षस्व, आप सहन कीजिए, बी टॉलरेंट। तो वैसे ही हमको अपने उदाहरण से बच्चों को दिखाना है कि कैसे हम सहनशील बन सकते हैं। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि यू कैन एस्टिमेट द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन बाय सीइंग हाउ ही कैन वन कैन टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। कितना प्रियंका जैसे परिस्थिति आती है कि जहाँ पे हमको सहन करना है, अगर हम सहनशील बनते हैं, तो बच्चे भी हमसे वही सीखते हैं। पर अगर हम तोड़ फोड़ करके जवाब देते हैं, लोगों के साथ लड़ाई करते हैं, उनके पीठ पीछे बुराई करते हैं, बच्चे भी वही सीखेंगे। हरे कृष्णा। जो भी अनम्यूट पे है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आप जिसको भी बात करनी है, अपने आप को म्यूट करके बात कीजिए। चेक कर लीजिए आप म्यूट पे है हो या अनम्यूट पे हो। हरे कृष्ण माता, हाँ, प्लीज। इट्स ओके। हाँ, सो जो भी बच्चे हैं, वो हमसे अगर भक्ति सीखते हैं, वो हमसे गलत भी सीख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारा बिहेवियर कैसे होता है एक दूसरे के साथ, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ। हम जैसे बर्ताव करेंगे, वो भी वैसे ही बर्ताव करेंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज टीनेज का। हमको इनको जज नहीं करना चाहिए। ये थोड़े सालों के लिए होता है, उसके बाद जो है, उसके बाद जो है उसके बाद बच्चे बदल जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो फिर वो जो है आफ्टर 15-16, मतलब 16, आप समझो अभी 20-21 तक ये रहता है ये फेज। उसके बाद जो है वो बदल जाते हैं। तो एक बार मैंने उर्मिला माता जी को पूछा था कि मैं छोटी, मेरी बच्ची छोटी थी, तो मुझे एक सेकंड के लिए भी छोड़ती नहीं थी। रात को भी सोती थी, मेरा हाथ पकड़ के सोती थी, मैं सुबह उठती थी तो वो भी उठ जाती थी। अभी हम यात्रा में जाते हैं, मैं आगे बैठती तो ये पीछे बैठती है, मैं पीछे बैठती तो ये आगे बैठती है। मेरी कोई गलती हो रही है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो नॉर्मल है, ये एज में तो ये ऐसे ही होता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना होता है, माता पिता के साथ नहीं बैठना होता है। तो मैंने उनको पूछा, तो क्या मुझे ये सहन करना चाहिए? आई शुड टॉलरेट इट? शी सेड नो,
यू शुड नॉट टॉलरेट इट, यू शुड सेलिब्रेट इट। आपको सहन नहीं करना है, आपको उत्साह मनाना है। तो उत्साह किस बात का? कि आपकी बेटी अभी बड़ी हो गई है, अभी वो अपने मन से सोचेगी, अभी उसकी अपनी सोच होगी, वो आपके जैसे नहीं सोचेगी, वो आज आप जो निर्णय देते हैं वो नहीं करेगी, वो अपने मन से करेगी। और भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं अपने स्वभाव और स्वधर्म के हिसाब से व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, हमको उनको देखना चाहिए कि वो कैसे फल फल वो क्या बोलते हैं, फूल रहे हैं, कैसे वो ग्रो हो रहे हैं, कैसे प्रगति कर रहे हैं। हाँ, वो हमारे जैसे न हो तो क्या, जरूरी नहीं है कि वो हमारे जैसे ही होने चाहिए। वो धीरे धीरे जो है सीख रहे हैं, वो ग्रो हो रहे हैं। तो हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे डालियां नहीं है, वो अलग पेड़ है। तो एक पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ नहीं बढ़ सकता, उसको अपनी उसको अपने लिए पानी, अपना सूर्य के किरणें अपने आप से उसको सींचना पड़ता है जमीन से, और उसको बड़ा होना पड़ता है सूरज की किरणें मिलने के लिए। तो एक पेड़ दूसरे पेड़ के नीचे ग्रो नहीं हो सकता है। वैसे ही जो है हमारे बच्चे हमेशा हमारे छाव में नहीं रह सकते हैं, वो अलग से जो है वो बड़े हो जाते हैं, वो सीख जाते हैं। और अगर उनको पॉजिटिव मेमोरीज है भक्ति की, तो वो जरूर भक्ति में है प्रगति करेंगे। उर्मिला माता जी ने ये पॉइंट बताया था, उसको बचपन में बहुत सारे बताने चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, और उनको फेस्टिवल बहुत सारे अटेंड करने चाहिए। तो उनके मन में जो है सकारात्मक विचार और सकारात्मक जो स्मरण रहेगा कृष्ण भक्ति का, तो उसमें क्या है आगे जाकर वो भक्ति में लग जाएंगे। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज म्यूट एवरीवन। हाँ, तो तो उनको दे विल हैव पॉजिटिव मेमोरीज अबाउट भक्ति, और फिर वो आगे जाके भक्ति में प्रगति करेंगे। हो सकता है बीच में वो टीनेज पीरियड में थोड़े बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं, इट्स ओके, डरिए मत। जो आपने बचपन में जो संस्कार दिए हैं वो कोई वेस्ट नहीं जाने वाले। एक बार मुझे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज के एक शिष्य ने मुझे ये बात बताई थी कि उन्होंने एक बार लेक्चर में कहा था कि भगवान जो है त्रिभंग है, वो टेढ़े है। तो वो जब किसी बच्चे के हृदय में घुस जाते हैं ना, उनको निकालना इतने सहज तरीके से वो निकलते नहीं है, वो बच्चे को वापस भक्ति में लाएंगे ही, है ना। तो हमको वो फेथ होना चाहिए कि भक्ति का जो ये मार्ग है ये बहुत ही शक्तिशाली है। इन बच्चों ने अगर तुलसी में जल डाला है, अगर और कुछ नहीं करते हैं, अगर आपके बच्चे तुलसी देवी को जल डालते हैं, कभी दामोदर महीने में दिया जलाते हैं, भगवान थोड़ी उनको छोड़ेंगे, भगवान उनको फिर से लेकर आएंगे भक्ति में। अगर वो हट गए हैं तो, अगर ऑलरेडी है तो आगे और बढ़ेंगे। तो हमको विश्वास होना चाहिए, हमको डरना नहीं चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो है, तुलसी देवी, तुलसी महारानी जो है, फिर से उनको भक्ति मार्ग में लेकर आएंगे। कितने कहानियां हैं हमारे शास्त्रों में, अजामिल की, पुंडलिक की, कितनी स्टोरीज हैं कि जहाँ पे वो थोड़ा साइड साइड ट्रैक हो गए थे और फिर वो ट्रैक पे आ गए। तो उनको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस देना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, फर्मनेस होना चाहिए, पर क्रूरता नहीं होनी चाहिए। तो ये टीनेज का जो है, और आगे जैसे बड़े हो जाते हैं, अपना जीवन अपने आप शुरू कर देते हैं, विवाह हो जाता है बच्चों का, तभी भी हमको प्रेम देना चाहिए, पर हमको नियंत्रण नहीं करना चाहिए। बच्चों को हमको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। बच्चों को हम बचपन में डिसिप्लिन करेंगे, बाद में फ्रेंडशिप होगा, फिर बाद में कंट्रोल आप ट्राई करेंगे तो भी होने वाला नहीं। तो कंट्रोल नहीं करना चाहिए, नियंत्रण, और आगे भी जाकर उनके जीवन में हस्तक्षेप ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर हमारा बेटा है तो बेटे को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसको अपना जीवन जो है बहू के साथ अच्छी तरह से जीने दो। कुंती देवी का एग्जाम्पल है, जैसे द्रौपदी आ गई, उन्होंने पांडवों को कहा अभी से आप जो भी भिक्षा लाएंगे आप मुझे नहीं देंगे, आप द्रौपदी को देंगे, वो बांटेगी। तो तुरंत उन्होंने विड्रॉ कर लिया उनके जीवन में से। ऐसे नहीं कि उनको छोड़ दिया, उनके साथ थी, पर अभी जो अथॉरिटी है आपके जीवन में, जो स्त्री है आपकी पत्नी है। तो वो एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और अगर हमारी बेटियों की विवाह हुआ है, उनके जीवन में भी हमको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ताकि उनके शादीशुदा जीवन में कुछ दरार नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हमको
कभी भी अपने बच्चों के जीवन में बहुत कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। भगवान भी हमको कंट्रोल नहीं करते, हमको भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बट हम उनको अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप रख सकते हैं बच्चों के साथ, विदाउट जजिंग, विदाउट लेबलिंग देम कि तुम ऐसे हो। जब हम लेबल करते हैं ना, तो बच्चे वैसे ही हो जाते हैं। हम जो चीज उनके बारे में बार बार कहेंगे वो वैसे हो जाएंगे। तो उनको कुछ कहने के पहले हमको बहुत बार सोचना चाहिए। यही सोचने के बदले, समझो आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है, वैसे करता है, वैसे करता है, उसके बदले हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, मेरे बच्चे को अच्छी बुद्धि दे दीजिए, मुझे भी अच्छी बुद्धि दे दीजिए। थोड़ा हमारा भी डेवलपमेंट होता है। कभी कभी हमको उस परिस्थिति में डाला जाता है ताकि हमारे अंदर जो है उत्साह, निश्चय, धैर्य आ जाए, पेशेंस आ जाए। हम चाहते हैं कि तुरंत चीज हो जानी चाहिए। दही में, दूध में जब हम दही डालते हैं तो उसको दही बनने के लिए 3-4 घंटे लगते हैं। उसको एक थोड़ा वार्म एटमॉस्फेयर चाहिए। ऐसे बच्चे को एक परिस्थिति तक पहुंचाने के लिए उसमें वो कल्चर, दही का कल्चर डालना चाहिए। और फिर हमको रुकना है, उत्साह होना है, निश्चय होना है और धैर्य भी होना चाहिए, पेशेंस भी हमको होना चाहिए, ताकि हम जो जितना हमसे हो पाए हम करें। अगर बच्चे नहीं भी कर रहे, हमको गिल्टी नहीं फील करना चाहिए। हम भगवान नहीं है, हमने हमारे बस से जो किया है वो किया है। और अभी दीन बंधु दीनानाथ, हमारे बच्चों की डोरी आपके हाथ। उनको जाके फाइल दे दो भगवान को कि अभी इनका आध्यात्म जो है वो आपके हाथ में है। वैल्यूज जो देना है वो हम हमारे तरफ से। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी और हरे वंडरफुल। कृष्ण माता जी। थोड़ा प्लीज एक मिनट अपने हरे आप को कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी ने माता जो जी। भी चीजें बताई, वो पता चलता है कि माता जी का कितना अनुभव है। अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस लेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है संतुलित परवरिश में जो माता जी ने बताया या पेरेंटिंग के रिलेटेड, तो वो अपना हैंड रेज करें और प्लीज वेट करें अपने टाइम के लिए। यस प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, आपने जैसे बताया कि 0 to 5 years अन्नमय कोश का पीरियड होता है, जहाँ पे आपने बताया कि ये अगर 5 years हम ठीक से करते हैं, देन बच्चा नेक्स्ट 5-10 years हम लोग अच्छे से उनको जो प्राणमय कोश है, जहाँ पे स्टिफनेस, फर्मनेस दिखानी है, वो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल माता जी, जैसे मैं जब भक्ति में आई थी, मेरा बेटा जैसे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल का था तब, तो इनिशियली मैं ये सारी चीजें जो संस्कार है या बहुत सारी चीजें हैं जो एक इमोशनल टच जैसे आप बता रहे हैं, वो बहुत मतलब इतने अच्छे से नहीं हो पाया। तो क्या ये अफेक्ट करेगा कि नाउ ही इज 7.5 now? हाउ आई कैन नहीं, डू नाउ बेटर? ऑल्सो यू कैन गिव। जैसे जीपीएस है ना, कि हम अगर गलती करते हैं तो हम अपने आप को सुधार भी सकते हैं। हमको बच्चों को भी जज नहीं करना चाहिए, अपने आप को भी जज नहीं करना चाहिए। हम भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, हमारे से भी गलतियां होती हैं। मुझे याद है एक बार कोई कह रहा था कि, तो बच्चे कहते कि हम बच्चे हैं ना तो हमसे गलती होती है ना, तो वो कहते कि हम माँ बाप है ना, हमसे भी गलती होती है, हम भी परफेक्ट नहीं है। हम भी परफेक्ट नहीं हो सकते, हमसे गलतियां होती हैं, पर हमको गलतियों से सीख के आगे बढ़ना चाहिए, वही गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, कभी थके हुए रहते हैं, कभी कुछ होता है। पर अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो चिल्लाना नहीं, लेबल नहीं करना, जज नहीं करना, वो बहुत हर्ट होता है। शेम नहीं करना किसी को। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम श्यामा सेवनी त्रिविदा से माता जी से ले रहे हैं। एक मिनट, 1 minute. Yes, just now. I can go out and talk. I'll go in a minute. Wait. 1 minute. मुझे जगह चेंज करना पड़ेगा। मेरे बच्चे का क्लास है तो मैं थोड़ा बाहर जाके बात करती हूँ। 1 सेकेंड मुझे दीजिए। हाँ, यस यस प्लीज। सब लोग अपने क्वेश्चंस प्लीज रखिए। जो अगर नहीं पूछ पाएंगे प्लीज अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में रखिए, हम माता जी को भेज देंगे और वहां से भी हमें रिप्लाई आ जाएगा।
तो एक मिनट हम वेट कर सकते हैं। बाकी सारे लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं, जिनके जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, प्लीज आज से रिलेटेड ही पूछिए। तो आप सब जानते हैं कि माता जी जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो पता चल रहा है माता जी कितना अनुभव है, तो हमें सही जानकारी मिलेगी अपनी पेरेंटिंग के लिए। एक मिनट माता जी। यस यस माता जी, प्लीज यू टेक योर टाइम। कि क्लास के कुछ पॉइंट्स हम शेयर कर सकते हैं कि क्या पॉइंट अच्छे लगे, कोई बताना चाहेगा? यस विशाल प्रभु जी, आई थिंक। यस विशाल प्रभु, माता व्हाट जी पॉइंट डू यू लाइक? क्वेश्चन, तब तक क्वेश्चन माता था जी मेरा। क्वेश्चन आ रही है, तब तक हम एक दो पॉइंट्स ले सकते हैं कि माता जी ये क्लास। पॉइंट्स पॉइंट्स वही जो हम लोग आजकल जैसे सिटी की लाइफ में है ना, पंच महाभूत से कनेक्ट नहीं कर पाते बच्चों को। तो वो कितना इम्पोर्टेंट है वो माता जी ने बताया, तो बहुत अच्छा पॉइंट है वो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और कोई आज की क्लास के बारे में बताना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जन्नत प्रणाम। यस माता जी, तो माता जी ने बताया कि हमें जैसे कृष्णा ने हमें फ्री विल दी हुई है, तो वैसे हमें बच्चों को फ्री छोड़नी चाहिए। अपनी उनपे ये नहीं दिखाना चाहिए फोर्स कि हम ये हैं वो हैं। हमें ट्रस्ट करनी चाहिए। हम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां हम कृष्ण कॉन्शियसनेस हमें मिली, तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि कृष्णा हमारे बच्चों को देखेंगे। और माता जी ने लास्ट में बोला ना कि हमारी डोरी कृष्ण के हाथ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सच में कृष्णा इज देयर। हमें घबराना नहीं है और हमें विश्वास रखना है कि हमने उनको इस तरह से ग्रो किया, प्रसाद करी, तो भगवान जरूर उसकी रक्षा करेंगे एंड उसे कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइफ में लाएंगे। थैंक यू सो मच। जैसे अब माता जी आ गए हैं, आप लोग अपने प्रश्न के लिए रेडी रह सकते हैं। एक बार ना एक एक करके एक यस भक्त का कोई इंटरव्यू ले रहे थे, तो उस भक्त ने कहा कि आजकल थोड़ा टेंशन होता है, यूथ जो है, टीनेजर जो होते हैं, वो सुनते नहीं है माँ बाप के। तो जो जिनको इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा कि टेंशन की क्या बात है, जब तक जितना मेरी समझ है कि संस्कार तो 0 to 5 years में दिए जाते हैं, 0 to 5 years या 0 to 8 या 10 years में। टीनेज में तो संस्कार दिए नहीं जाते हैं। टीनेज में संस्कार थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं बच्चे, बाद में फिर वो जो है दे स्टार्ट अप्लाइंग इट अगेन। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना और वो अपने हिसाब से करेंगे। बहुत बार मुझे भी ऐसे होता है कि बच्चों को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो हमको फिर अपने आप को काउंसल करना चाहिए। उसमें बच्चों की कुछ क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम नहीं है बच्चों का, वो हमारा प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कि हम जैसे भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वैसे कर। एक बार मैंने मेरे बेटी को कहा था कि जपा थोड़ा ठीक से करो, तो उसने कहा मैं ठीक से ही कर रही हूँ मम्मी, मैं जपा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे जपा करने को अच्छा लगता है, आपने कहा इसलिए नहीं कर रही हूँ मैं। तो इट वाज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस। तो उसके बाद मैंने कभी बोला नहीं, मतलब ठीक है अगर अपने आप से कर रही है। ऑफ कोर्स उसके बाद में दीक्षा भी हो गई, बट बच्चों को हम चाहते हैं कि वो हमारे रूप में हो, मतलब हम जैसे हैं वैसे वो हो। जरूरी नहीं है कि उनको वैसे ही होना चाहिए। वी कैन बी क्यूरियस, हम देख सकते हैं कि वो कैसे, मतलब हाउ दे आर ग्रोइंग, कैसे बन रहे, वो किस तरह से वो बन रहे। हम देखते हैं कि किसी ना किसी तरह से, कोई ना कोई तरह से भगवान बच्चों को भी सेवा में लगा ही लेते हैं। कोई नहीं हो तो हमारे घर में अगर भक्त आते हैं, मेहमान आते हैं, अगर वो उनको पानी देते हैं, उनको सर्व करते हैं, हो गया, उनकी भक्ति इतने से भी हो जाती है। कोई बहुत बड़ा काम करना चाहिए ऐसे जरूरी नहीं है, धीरे धीरे उनको बढ़ने दो। हमारे चैतन्य चरण प्रभु नाम के ब्रह्मचारी हैं, आप शायद जानते हैं, पूना के हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट ये बताया है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ईच वन फ्रॉम योर प्लेस जॉइन द रेस एट योर ओन पेस। मतलब हर एक जो है वो रेस में आप ज्वाइन कीजिए, आप जहां से हैं वहां से आप रेस में ज्वाइन कीजिए, और आप जो स्पीड से भाग सकते हैं वो आप अपने स्पीड से भागिए। तो हमने रेस बहुत पहले ज्वाइन किया है, बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपने स्पीड से भागेंगे, वो हमारे स्पीड से नहीं भागेंगे। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम जो कर रहे हैं भक्ति में
हमको जो इंटरेस्ट है उनको होगा, वो नॉट नेसेसरी। अभी हाल में ही हमारे कोल्हापुर में डीटीज का वेलकमिंग हुआ, तो वहाँ के जो यूथ हैं, ऐसे नहीं कि वो डेली 64 राउंड चांटिंग कर रहे हैं या वो बहुत फिलोसफी पढ़ रहे हैं, पर जब डीटी वेलकमिंग हुआ तो उन्होंने सोशल मीडिया पे इतने अच्छे फोटोज और वीडियोस और कीर्तन डाले कि उनको बहुत लाखों लाखों में लाइक्स आए, और उसके बाद मंदिर में बहुत लोग आने लगे दर्शन के लिए। तो वो उनकी खूबी है ना, उनका वो टैलेंट है सोशल मीडिया को हैंडल करना। तो उनको जिस तरह से सेवा करनी है हम उनको करने दें। जैसे भगवान हमको अपने कैपेसिटी के हिसाब से हमसे सेवा स्वीकार करते हैं, वैसे हमको बच्चों के साथ भी उसी तरह से हमको सेवा करनी चाहिए। प्रॉब्लम आता है जब हम कंट्रोल नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेशनशिप में केयर और कंट्रोल के बीच में बहुत पतली सीमा होती है। हमको लगता है हम केयर ले रहे हैं, पर उनको लगता है वो कंट्रोल है। तो अगर उनको लगता है कंट्रोल है तो 2 कदम पीछे हटना चाहिए। उनको क्या पहनना चाहिए, उनको क्या खाना चाहिए, उनको क्या पढ़ना चाहिए, उनको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, उनको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। कितने बच्चे आते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था पर मुझे फोर्स किया गया, या मुझे इंजीनियर नहीं बनना था पर मुझे फोर्स किया गया, है ना। तो कभी फोर्स नहीं करना चाहिए। मुझे मेरे मेरे माता पिता से ही मैंने ये सीखा, क्योंकि मेरे माता पिता हम लोग, मेरा जो भाई है वो भी डिवोटी है, तो वो हमेशा फर्स्ट आता था हर चीज में, पढ़ाई में, गेम्स में, आर्ट में, और सब चीज में हमेशा फर्स्ट आता था। और मैं ऐसे एवरेज थी, मैं कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आई। पर 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में फिर मुझे अच्छे मार्क आने लगे, पर मेरे माँ बाप ने कभी कंपेयर नहीं किया, कभी कंपेयर नहीं किया, बहुत प्रेम से मेरे साथ व्यवहार किया। तो फिर मैं भी मेरे बच्चों के साथ वैसे ही, मैंने कभी उनको मार्क्स के बारे में फोर्स नहीं किया है। एग्जाम होते ही उनको मैं बाहर लेके जाती थी, मार्क्स के लिए नहीं रुकते थे हम, बिकॉज आपने एफर्ट डाला है वो महत्वपूर्ण है। अगर हम ये फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हम भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक का फॉलो नहीं कर रहे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूत मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हमको एफर्ट डालना है, और वो एफर्ट का रिजल्ट क्या आएगा हमारे हाथ में नहीं है। तो हम वो रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। भगवान का हर एक श्लोक जो भगवान ने दिया बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है, अगर हम फॉलो करेंगे वी विल बी पीसफुल। वैसे ही बच्चों पे भी बहुत दबाव नहीं डालना चाहिए। गलत काम कर रहे हैं जो मतलब चरित्र को बिगाड़ेगा, ऐसे कुछ काम कर रहे हैं तो फिर हमको उनसे बात करनी चाहिए। अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो वो जिनकी बात मान सकते हैं ऐसे लोगों के साथ उनको मतलब बिठा के उनसे समझाना चाहिए। हमारे बच्चों के बारे में कोई बुराई हमको दूसरों के सामने कभी नहीं करनी चाहिए। उनके सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंच जाती है। उनको भी हमको सम्मान देना चाहिए, बच्चों को भी। वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट आवर चिल्ड्रन। किसी के बारे में उनकी बुराई करना, उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करना, वो सही बात नहीं है हमारे लिए, हमको नहीं करना चाहिए। जो हमको अच्छा नहीं लगता कोई हमारे साथ करे, वो हमको हमारे बच्चों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। अब माता जी एक प्रश्न आया है कि पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई बुक्स हैं अगर अच्छी स्कॉन में, तो वो आप सजेस्ट कर दीजिए। पेरेंटिंग पे पूना मंदिर ने एक बुक निकाला था पेरेंटिंग पे, उसमें काफी आर्टिकल्स है, आप पढ़ सकते हैं। फिर हमारी एक डिवोटी है वैदेही माता जी नाम उनका है, डॉक्टर वैदेही। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो वो गर्भधान संस्कार और फिर बाकी संस्कारों के बारे में भी बात करते हैं। तो उनका आई थिंक प्रेग वेदा ऐसे कुछ मुझे याद नहीं, अभी मुझे देखना पड़ेगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी माता जी। तो प्रेग वेदा नाम का कुछ उनका ये है, ऐप है, और उनका यूट्यूब का चैनल भी है। तो लास्ट ईयर नहीं, उसके लास्ट ईयर में नवरात्रि के टाइम पे उन्होंने मुझे और लेडीज को भी बुलाया था। ये पंचकोश के बारे में मैंने बात की थी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात की थी। तो वो बहुत सारे ऐसे पेरेंटिंग को रिलेटेड वीडियोस भी डालती है,
और एक भी है डिवोटी, उसका नाम रसिका प्रीति है। उसका भी एक चैनल है जिसमें वो बहुत सारे पेरेंटिंग रिलेटेड आर्टिकल्स डालती है। और कोई किताब भी होगी तो मैं आपको नाम भेज दूंगी, फिर आप अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें आप शेयर कर सकते हैं। एक तो ये है वो जो पूना टेम्पल ने ये किया था, एनवीसीसी पेरेंटिंग पर, और भी आर्ट ऑफ ऐसे बहुत सारे। पेरेंटिंग करके भी एक बुक है माता जी, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। हाँ हाँ हाँ। उसमें तो जितने भी ये महाराज लोग हैं, शिल प्रपात डिसाइपल्स हैं, उन्होंने अपने अपने कोट्स अलग अलग दिए हुए हैं, उसकी भी हेल्प ले। एक्चुअली अपना मेन टीचर कौन होता है पता है पेरेंटिंग में? आप बताइए कौन टीचर होता है अपना पेरेंटिंग में? माँ। हाँ, माँ। हाँ, जो हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, हम जनरली वी विल टेंड टू डू विद द हमारे अपने बच्चों के साथ भी हम वैसे ही जो है परवरिश करेंगे। वो एक है, पर सबसे ज्यादा कौन हमको सिखाता है? हमारे बच्चे ही सिखाएंगे हम। हमारे बच्चों के व्यवहार से हमको समझेगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो हमको बच्चों के व्यवहार में दिखाई देगा। तो बच्चे हमको हमको माँ बाप कौन बनाते हैं? बच्चे माँ बाप बनाते हैं ना हम। तो दे आर बेस्ट टीचर्स। मुझे याद है बहुत साल पहले हमने एक मॉड्यूल अटेंड किया था जिसका नाम था कोऑपरेशन मॉड्यूल, पेरेंटिंग सेमिनार था वो। हमारे एक डिवोटी है आनंद गोपाल प्रभु, उन्होंने कंडक्ट किया था। तभी सभी कपल्स हम लोग थे वहां पे। तो उन्होंने अंदर हम बैठे थे तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि आपको आपको क्या आपको लगता है कि ये शिविर मतलब ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आपके बच्चे जो है बहुत ओबीडियंट हो जाएंगे, बहुत कोऑपरेटिव हो जाएंगे, मतलब सहयोग करेंगे, सहकार्य से जिएंगे, आपकी बातें मानेंगे? अगर आपको ऐसे लगता है तो किसी ने हाथ ऊपर किया, किसी ने हाथ नहीं किया ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया आप बाहर जाइए, क्योंकि ये बच्चों को सुधारने के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, ताकि हम उनके साथ कोऑपरेट कर पाए, हम उनकी बातों को समझे। सो एक किताब है, अ, अभी याद आया मुझे, इंग्लिश में है, हाउ टू स्पीक सो किड्स विल लिसन एंड हाउ टू लिसन सो किड्स विल स्पीक। मतलब किस तरह से हमको बात करनी चाहिए ताकि बच्चे हमारी बात सुनने को तैयार हो। मानेंगे वो बात नहीं कह रहे हो, अगर वो हम इस तरह से बात करें कि बच्चे हमारी बात सुने, और हम इस तरह से सुने कि बच्चे हमसे बात करना चाहे। तो ये भी बहुत एक अच्छी किताब है, हाउ टू हियर, हाउ टू लिसन सो किड्स विल स्पीक एंड हाउ टू स्पीक सो किड्स विल लिसन। तो बच्चे ही हमको सिखाएंगे कि हमको कैसे आगे बढ़ना है जीवन में, हमको उनके साथ कैसे डील करना है। थैंक यू माता जी। चैट में एक क्वेश्चन है, हाउ टू मेक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कृष्णा कॉन्शियसनेस? ड्यू टू देयर स्पेशल नीड दे डोंट गेट एक्सेप्टेंस इन डिवोटी कम्युनिटी एज डिवोटी, also don't under their need. Such children are judged and left out even by the devotees. Then how to deal with this situation as a parent? जो बच्चों को स्पेशल नीड्स है ना, उनको इतना समझेगा भी नहीं कि क्या हो रहा है, कि कुछ पार्शियलिटी हो रही है वगैरह। उनको माँ बाप से प्रेम मिलना चाहिए, और उनको वैसे ही टाइप के बच्चों के साथ जब बिठाते हैं तो उनका ज्यादा इंटरेक्शन होता है। अभी ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि स्पेशल नीड्स में बहुत अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, कोई समझते हैं कोई नहीं समझते हैं। जैसे हमारे कॉन्ग्रेगेशन में एक लड़का है, उसका नाम है ओम। तो ही इज ये क्या बोलते हैं, मोंगलॉइड बोलते हैं ना। तो वो उसको इतना समझता नहीं है, उसका मूवमेंट पढ़ाई वगैरह नहीं, पर वो भी बात कर लेता है। तो सत्संग में आता है, बैठता है, कीर्तन करता है। तो हम लोग हमारे जो कॉन्ग्रेगेशन में जो क्लोज कॉन्ग्रेगेशन है, सब लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। बड़ा हो गया है, 15-20 साल का हो गया होगा अभी। तो वो जो है उसको हम मतलब हम जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं बाकी डिवोटीज को कि ये बच्चे को आप सब लोग जो है कीर्तन में बुलाइए। अगर वो नहीं भी कर सकता है, अगर गलती भी करता है तो ठीक है ना, हम भी विद स्पेशल नीड्स ही है, भगवान हमको सह रहे कितने जन्मों से, है ना। हम हमारे अंदर भी कितने अनर्थ है, भगवान हमको सह रहे हैं, तो हम भी सह सकते हैं। तो हम ये दूसरों से अपेक्षा नहीं करें कि उनको करना चाहिए। लेट अस स्टार्ट, हम शुरुआत करें कि हम
बच्चे को टाइम दे, हम बच्चे के साथ अच्छी तरह से बात करें, अवॉइड नहीं करें उन बच्चों को। तो कोई एक शुरुआत कर देगा तो बाकी फॉलो करेंगे। महाजनो ये न गता सपंता। तो जो लीडर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, वो अगर थोड़ा ध्यान देंगे, उन ध्यान तो बच्चों को माँ बाप को ही देना है, पर बाकी जो है प्रेम से बात कर सकते हैं, हरे कृष्णा कह सकते हैं, सर पे हाथ घुमा सकते हैं, उनको प्रसाद दे सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं अगर वो थोड़ा भी हरे कृष्ण मंत्र बोल दे। तो उस हिसाब से हम जितना हो सके हम कर सकते हैं। उनका कृष्णा कॉन्शियसनेस अभी हमारे मुंबई कांग्रेगेशन में एक डिवोटी है विश्वरूप प्रभु, उनकी छोटी बेटी जो है वो फ्रॉम बर्थ ही हैंडीकैप स्पेस्टिक थी। वो मतलब वो पूरी ऐसे ही थी जन्म से, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला था एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो वो अभी शायद 1-2 साल पहले गुजर गई। आई थिंक शी वॉज 21-22 ईयर्स ओल्ड जब वो चल बसी। तो उसने जन्म भर जो है सिर्फ कीर्तन सुना है और प्रसाद खाया है कि ये बच्चे जो हैं ये अभी आगे और पाप कर्म नहीं करेंगे। तो जितना कीर्तन सुनेंगे, जितना प्रसाद खाएंगे और पाप तो कर्म नहीं कर रहे, तो वो हमसे भी ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे, उनकी प्रगति और भी होगी। तो वो जहाँ पे भी हो वहां पे उनको कीर्तन सुनाए, भगवत गीता का श्लोक सुनाए। संस्कृत के श्लोक सुनने से ब्रेन में बहुत बार इम्प्रूवमेंट होता है। एक कहानी मैंने सुनी थी, ये बच्चों के परवरिश की बात नहीं है, पर एक मारवाड़ी जो राजस्थान में एक स्त्री थी, उसके पति ऐसे थे, मेंटली रिटार्डेड थे। तो उन्होंने उनको वो बाहर बिठाते थे, हाईवे पे रहते थे, उनको बाहर हाईवे पे बिठाते और उनको, ये मैंने कह रही हूँ कि सबको ये करना है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। वो उनको एक घोनी देते थे, एक घोनी चावल का और एक घोनी दाल का बाहर रखते थे, और वो कहते थे कोई भी साधु, कोई भी यहाँ से जो प्रवास कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जा रहा है, उनको आप एक मुट्ठी, ये थोड़ा एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल दान में दे दो। तो ऐसे कर करके उनको आशीर्वाद मिल रहा था सबका देकर, तो उनका कंडीशन इम्प्रूव होने लगा। तो ऐसा नहीं कि मेजर इम्प्रूवमेंट हुआ, बट एटलीस्ट वो थोड़ा थोड़ा समझने लगे। मृत्युंजय जो ये कहते हैं ना, कौन है वो ऋषि, एम से स्टार्ट होता है, मार्कंडे। मार्कंडे। मार्कंडे ऋषि को ये था कि वो 7 साल की उम्र में वो मरने वाले हैं, वो भविष्यवाणी हो गई थी। तो उनके पिताजी ने उनको कहा था कि जो भी साधु आते हैं, जो भी वैष्णव भक्तगण आते हैं, उनके पैर पड़ के उनकी सेवा करो। तो वो करते, तो और इतना आशीर्वाद मिल मिल के उनको क्या हो गया, चिरंजीवी भव का आशीर्वाद मिल गया। इसीलिए मार्कंडे ऋषि चिरंजीवी है, उनकी मृत्यु नहीं होती है। जब ये भी होता है, क्या बोलते हैं, उसका प्रलय होता है, तभी भी वो मरे नहीं। तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चे को जो है कीर्तन, प्रसाद और सेवा का अवसर, छोटा मोटा तुलसी में जल डालना, वो तो वो कर सकते हैं। तो मेन जो योगदान होगा माता पिता का ही, क्योंकि वो माता पिता के साथ घर में रहते हैं ना, बाहर ज्यादा जाएंगे नहीं। तो बाकी लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि उनके साथ कैसे डील करना है। तो कभी ऐसे हो सकता है कि वो करना चाहते हैं पर वो समझते नहीं है। तो अगर माता पिता कम्युनिटी में बोल सकते हैं कि कोई आके उनके लिए कुछ पढ़ के सुनाए, उनके लिए कोई कीर्तन करे, उनको कोई मतलब कुछ भी जो भी है छोटा मोटा, हम रिक्वेस्ट कर सकते। Yes, Aditya Sut Das. Yes, Prabhuji. You have any question? No, sir. Okay. इधर है विशाल प्रभु जी, you have any question? हरे कृष्ण Yes. माता जी, दंडवत Yes. प्रणाम। हरे फर्स्ट ऑफ कृष्ण, ऑल दंडवत। थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल सेमिनार, वी डेडली नीडेड दैट फॉर पेरेंटिंग टिप्स। मेरा एक क्वेश्चन था माता जी, कि जैसे अभी आपने जो एज ग्रुप्स बताए हैं, लालन, ताड़न और बाकी के, तो अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो थोड़े मैच्योर ज़्यादा हो है, मतलब उनमें हार्मोनल भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे पहले होता था हमारे टाइम पे वैसे अभी नहीं है, थोड़े जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से जैसे ये जो लालन का पीरियड है, क्या अभी भी ये 0 to 5 years तक वैसे ही रहना है, या फिर थोड़ा सा हम डिसिप्लिन स्टार्ट कर सकते हैं?
आप डिसिप्लिन कर सकते हैं पर आपको हार्श नहीं होना है। बच्चे को जी बचपन से ही हम डिसिप्लिन कर सकते हैं, पर जो एक डिसिप्लिन मतलब टाइम एस्पेक्ट, ये टाइम पे उठना, ये टाइम पे सोना, वो छोटे बच्चे के साथ नहीं करना है क्योंकि उनको नींद की बहुत आवश्यकता होती है। तो उनको बचपन से ही हम ट्रेन कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट बी वेरी स्ट्रिक्ट विद स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे के साथ। 5 इयर्स ऑनवर्ड जो है हम स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, सब समझता है, तो आप 4 ईयर से ही बेसिकली हाथ नहीं उठाना है और बहुत जोर से बात नहीं करना है, प्रेम से उनके साथ जो है बर्ताव करना हम सिखा सकते हैं। अभी एक मुझे याद है, उर्मिला माताजी आई थी ना, तब एक माताजी ने पूछा कि मेरी बच्ची ना एक जगह बैठ के खाना नहीं खाती है, मुझे पूरे घर में उसके पीछे पीछे जाना होता है उसको खिलाने के लिए। तो माताजी ने कहा, आप क्यों जाते हो उसके पीछे पीछे? बोलते वो खाना नहीं खाएगी। फिर मैंने बताया, मैंने कहा कि आप प्लेट रखो, उसमें खाना डालो, उसको बिठाओ खाने के लिए। नहीं, वो भाग जाती, तो उसका प्लेट उठा के टेबल पे रखो। उसको फिर से फोर्स मत करो बैठने के लिए। उसको जब भूख लगेगी ना, वो आके बैठेगी। तो बच्चा अगर थोड़े समय के लिए नहीं खाता है, उसको कुछ हो नहीं जाता है। फोर्स करने की जरूरत नहीं, उनके पीछे पीछे जाना, मिक्सर में पीस के देना, उनको सब मुंह में डालना नहीं। बच्चे को सिखाओ खाने के लिए। कपड़े गंदे कर लेंगे, थोड़ा नीचे गिरेगा, चलेगा। दैट ट्रेनिंग हम दे सकते हैं बचपन से। टीवी लगाते हैं बहुत बार, टीवी मोबाइल देते हैं हाथ में उनको खिलाने के लिए। अरे हाँ माता जी, ये मोबाइल मैं बहुत बार पूछती हूँ, मंदिर में, ट्रेन में भी मैं देखती हूँ कि मोबाइल क्यों दे रहे हैं आप बच्चे के हाथ में? नहीं, फिर वो खाना नहीं खाता तो नहीं खाए, नहीं खाए, कुछ नहीं होगा बच्चे को, थोड़ा नहीं खाएगा तो। आदत मत डालिए टीवी और मोबाइल का खाने खाते समय। तो तभी से बचपन से वो आदतें बचपन से डालना चाहिए। टॉयलेट ट्रेनिंग, अपने टॉयज जो है वापस बकेट में डालना, ये ट्रेनिंग तो हम दे सकते हैं। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते बच्चा अपने आप करेगा। हम हेल्प करेंगे, वो भी आके करेंगे। बंदर है वो, हम जो करेंगे वही वो करेंगे। तो खिलौने है, बड़ा टब है, तो हम कहेंगे बेटा चलो हम साथ में डालते हैं। बड़ा बच्चा होता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपने आप डाले, तो थोड़ा फर्क होगा। बट यस, ट्रेनिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम अ यंगर एज, बट बहुत प्रेम होना चाहिए और बहुत रिस्पेक्ट और लव जो है वो, केयर जो है बहुत होना चाहिए बचपन में, स्टिल 4-5 इयर्स तक। और आजकल बच्चे ज्यादा मेच्योर जल्दी हो रहे हैं क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, मतलब मिल्क में जो हॉर्मोन्स वगैरह, अगर हमको अच्छे सोर्स से गाय का दूध मिल रहा है तो ठीक है, वरना गाय को आजकल हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं ताकि वो ज्यादा दूध प्रोड्यूस करे। कई उसके वजह से बहुत बार जो है लड़कियों को पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और जल्दी मेच्योर हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स अभी राइट आ रहे, केमिकल्स होते हैं खाने में, वो सब होता है। पर हम अपनी तरफ से जितना हो सके हमको करना चाहिए। ट्रेनिंग, यस, ट्रेनिंग मतलब कि किसी को, बड़ों को पैर पड़ना, भगवान के सामने दंडवत करना, बच्चे बंदर हैं, हम जो करेंगे वो वही करेंगे, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। वो सीखेंगे करने के लिए। और एक क्वेश्चन था मैडम, पूछ सकता हूँ माता जी? हाँ जी, अभी कैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे बच्चों के जो एज ग्रुप के छोटे दूसरे बच्चे रहते हैं, हाँ, मुझे जो आप नॉन आपकी डिवोटीज है। आवाज थोड़ी नहीं आ रही है, आप हरे थोड़ा। कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है हाँ, आवाज? आ रही। हम लोग अभी हम लोग देखते हैं माता जी की जो बच्चों के एज ग्रुप के दूसरे बच्चे रहते हैं, वो मे बी मेरे नेबर्स हैं या रिलेटिव्स हैं, तो मैक्सिमम उनमें से हम देखते हैं कि मैक्सिमम वो मटेरियलिस्टिक ही है, नॉन डिवोटी है, मतलब कह सकते हैं ऐसे। तो उस केस में बच्चों को उनका थोड़ा ज़्यादा सही लगता है। तो और हम लोग कोशिश तो करते हैं कि उनको एसोसिएशन दे, टेम्पल ले जाए, ये ले जाए, पर मैक्सिमम वो जिनके साथ रहते हैं, स्कूल में बोलो या आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में, तो उनको वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मतलब 0 to 5 इयर्स के एज के बीच में। तो उस केस में हम लोग कैसे टैकल करें इस सिचुएशन को? बच्चे स्कूल में कम और घर पे ज्यादा होते हैं ना, तो घर में जी हम जो सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे।
जी वो अगर वो गलत कुछ कर रहे हैं तो हम उनको समझा सकते हैं कि जी ये सही नहीं है, ये गलत है। पर हम उनको कितना बाहर के एसोसिएशन से दूर रख सकते हैं? इट्स नॉट इजी। हम मंदिर में राइट लेके जाएंगे, हम उनको कहीं पे और रिश्तेदारों के पास लेके जाएंगे, कहीं पे भी वो उनको कोई भी मिल सकता है, तो पूरा कंट्रोल हम नहीं रख सकते हैं। पर हम अपने बर्ताव से हम उनको सिखा सकते हैं कि हमको कैसे बिहेव करना है। जैसे हम अगर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं घर में, चीख चीख के चिल्ला के लड़ रहे हैं, तो बच्चे वो सीखेंगे। मेनली माँ बाप से ही सीखते हैं, औरों से नहीं इतना सीखते हैं। वो सीखते हैं तो भी घर में जी आके हम उनको समझा सकते हैं कि बेटा ऐसे बात नहीं। हम अगर किसी से ऐसे बात, कोई हमसे ऐसे बात करता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हमको भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो वो हमसे ज्यादा सीखेंगे ऑलवेज। 0 to 5 years में बच्चे ज्यादा माँ बाप से सीखेंगे, इसीलिए हमको उनको टाइम देना चाहिए। हमको उनको, वी शुड टीच देम गेम्स, वी शुड गो विद देम बाहर, गार्डन में ले जाओ, बीच में ले जाओ। अगर हम उनको मतलब हमेशा फ्रेंड्स के साथ रखेंगे या मोबाइल देके बेबी सिटिंग, जैसे मोबाइल बेबी सिटिंग करता है, तो फिर वो हम बाद में किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। जितना हो सके हमारे साथ रहने चाहिए। पर उनको फ्रेंड्स की भी आवश्यकता है, फ्रेंड्स के साथ भी खेलेंगे, पर अंडर योर क्या बोलते हैं, सुपरविजन ऑब्जर्वेशन। सुपरविजन ठीक है जैसे हम, धन्यवाद मुझे याद है हम छोटे थे तो हमारे पापा हमको बैडमिंटन सिखाते थे, साइकिलिंग, स्केटिंग, फिर टेबल टेनिस, चेस, कैरम, सब गेम्स हमारे साथ खेलते थे। आई रिमेम्बर कि वो आते थे हमारे साथ खेलने के लिए नीचे। टाइम वो बिजी थे, वो पीएचडी थे, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में। पर वो हमारे लिए टाइम निकालते थे, शाम को आते थे, सैटरडे संडे को भी आते थे। पर अभी भक्तों का कैसे होता है, बिजी होते हैं, पर हमको थोड़ा टाइम निकालना चाहिए बच्चों के साथ। तो फिर क्या, बच्चों को दे विल लाइक टू बी विद अस। ओके थैंक यू मैम कृष्णा, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रियंका माता जी से बोल रहे हैं। यस प्रियंका माता जी। ओके, रानी माता जी इज देयर। वर्षा रानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, आपने जैसे बताया कि हमें बच्चों को लेबल नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, बाकी सब अगर हम फॉलो कर पाते हैं, अच्छे से फॉलो कर पाते हैं, कर रहे हैं, और फिर कभी ऐसा होता है कि रिलेटिव्स हैं, कभी बच्चे बाहर जाते हैं, तो अगर कोई उनको फिर लेबल करता है और फिर उन पे चिल्लाता है, तो फिर बच्चे उसको कैसे हैंडल करेंगे? मतलब उनके लिए तो एकदम से वो नया कुछ सुनने को मिलेगा, उनको किसी ने गलत बोल दिया, लेबल कर दिया या चिल्ला दिया, तो वो उस इमोशन को कैसे हैंडल करेंगे? उन्होंने तो कभी फेस ही नहीं किया वैसा कुछ। तो जब वो आपके पास आते हैं, आप उनको क्या बताएंगे? जब वो आके कहेंगे कि मुझे ऐसे कहा, तो आप क्या कहेंगे? तो आप उनको समझा सकते हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि आपको ऐसे किसी ने कहा तो आपको बुरा लगा होगा ना, व्हाट आर यू फीलिंग, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देम कि उनको क्या भावना फील हो रहा है। तो वो दुखी लग रहा है, तो उनको गोदी में ले लो, उनके सर पे हाथ घुमाओ, क्योंकि बाकी लोग क्या करते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना माता जी। पर हम जो करते हैं वो कंट्रोल में है। जैसे स्कूल में कभी कभी टीचर्स बहुत डांटते हैं, जज भी करते हैं, कंपेयर भी करते हैं, पर हमको वो नहीं करना चाहिए हमारे बच्चों के साथ। पर हम उनको पूरा ऐसे, गौतम बुद्धा को फादर ने चारों दीवार में, मतलब कोई उनको दुख नहीं देखना चाहिए, वैसे तो हम बच्चों को रख नहीं सकते। बट वी कैन टीच देम हाउ टू डील विद इट, कि व्हाट आर यू फीलिंग, अपने आप को देखना कि मुझे क्या फील हुआ, तो कितना पेन, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको दुख हो रहा है, व्हाट आर यू फीलिंग। तो जब वो उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं ना, फिर वो निकल जाता है उनके मन से वो दुख। टू डिस्क्राइब व्हाट दे आर फीलिंग, द मोमेंट दे स्टार्ट डिस्क्राइबिंग दैट, वो जो इमोशन का जो, किसी के लिए भी, आपके लिए भी, अगर आपको किसी ने कुछ कहा है, बहुत हार्शली कटु शब्द कहे हैं, अगर आप अपने आप को प्रश्न पूछते हैं कि
इनके बातों में उन्होंने जो कहा वो किस बात से मुझे दुख हुआ, व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट दिस दैट इज कॉजिंग मी सो मच पेन। तो इमिडिएटली आवर इमोशन जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो बच्चों को हम इमोशनल रेगुलेशन सिखा सकते हैं। आप वो बॉल ला के रख सकते हैं, एक स्माइली फेस का बॉल होता है, एक इमोशंस का चार्ट होता है। आप अगर हो गया जाओ फिर सैर इमोशनल करने है, अरे करो somebody फिर is on दूसरा। mute, unmute। तो इमोशंस का चार्ट होता है, तो उनको बचपन से ही हम सिखा सकते हैं कि अलग अलग इमोशंस होते हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री, व्हाट इमोशन आर यू फीलिंग राइट नाउ, दैट दे कैन दे कैन आइडेंटिफाई कि उनको क्या फील हो रहा है। फिर उनको वो सॉफ्ट बॉल आता है, येलो बॉल, तो वो बॉल आप उनको दे सकते हैं कि जब डिस्टर्ब होता है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना। या तो हम सैड फेस बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं जब दुखी है। बाकी लोग क्या हमको कह रहे हैं वो हमारा कंट्रोल में नहीं है। अगर आपके पहचान के लोग हैं और आप अगर उनके साथ थोड़ा क्लोज कनेक्शन है, तो आप उनको कह सकते हैं कि अ, मतलब बच्चे के साथ मतलब ऐसे बात मत कीजिए, अगर उतना आपका रिलेशनशिप है तो। अगर नहीं तो अपने बच्चे को अपने आप को संभालने को सिखाना है। वी हैव टू लर्न सेल्फ रेगुलेशन। Yes, thank you, Aditi. Yes, Vandana Srivastava Mataji. Okay, I wanted to tell you Yeah. that music, डांस, आर्ट, पेट, ये चार जो है थेरेपीज स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। तो बच्चों को आप गौशाला ले जाइए, बच्चे को डांस मतलब क्लासिकल, भरतनाट्यम, ओडिसी, अगर लड़कियां हैं लड़के हैं तो, अगर लड़के हैं या लड़के जो भी डांस म्यूजिक में डाल दीजिए। दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ रिलीजिंग आवर इमोशंस। तो इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, मृदंग प्ले किया, हारमोनियम प्ले किया, उसमें क्या उनका वो इमोशनल जो डिस्टरबेंस है वो निकल जाता है। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छे से आपने पेरेंटिंग बताई है और बहुत कुछ मतलब सीखने को मिला। खासकर जो लेवलिंग वाला चैप्टर वो बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को लेवल मत करिए डिफरेंट डिफरेंट नाम से। मैं वंदना श्रीवास्तव बोल रही हूँ। माता जी, एक समस्या अभी बहुत आ रही है हम लोगों के सामने, पीयर प्रेशर की। जैसे कि आजकल बच्चे ना मोबाइल, मैक्सिमम बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं। अब अगर हम बच्चे को रोकते हैं कि बेटा नहीं खेलो, उसमें इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि ऐसा मतलब अनुभव किया मैंने कि इन्वॉल्व होने के बाद बच्चा उसी दुनिया में जीने लगता है। तो बच्चा का जो दुख है वो ये है कि वो कहता है कि मैं बाकी बच्चों से अलग हो जाता हूँ, क्योंकि सारे बच्चे वही बातें कर रहे हैं, सारे बच्चे गेम खेल रहे हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है माता जी, ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो बच्चा ना अपने आप को अपने फ्रेंड्स के बीच में लोनली फील कर रहा है, क्योंकि वो उस टॉपिक से हट गया। और एक मतलब जैसे कि सिंपल सी बात है कि शादी में सब लोग तैयार होके जाएं और एक बंदा बहुत सादे में चला जाए, वो उस तरह से तैयार नहीं हुआ जैसे शादी में लोग तैयार हैं। तो वहां पर ना वो अपने आप को इंफीरियर और बड़ा अलग थलग महसूस करने लगता है। तो ये स्थिति बच्चे के अंदर आ रही है। अब इस बात को कैसे संभालें? हम अपने लेवल पे तो समझाते हैं कि बेटा देखो, तुम अपने अंदर कुछ ऐसा डेवलप करोगे तो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। बट इस उम्र में जब बच्चा 5 से 10 साल का है या 10 से 14 साल का है, तो वो कितना मजबूत हो पाएगा उस इमोशन को संभालने में? इसको कैसे टैकल करें, ये मैं अच्छा जी, जानना चाहती 5 हूँ। years to 14 years इज स्टूडेंट लाइफ, जी मैम। है ना। तो उसमें पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना है, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, स्पेशली लड़कों के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी में नहीं जाएंगे तो फिर उनकी एनर्जी कहीं और चली जाएगी। तो पुट देम इन स्पोर्ट्स, एंगेज देम इन स्टडीज। पढ़ाई अच्छे तरह से करना है, ये करना है, और फिर थोड़े समय के लिए मोबाइल यूज करते हैं, करने दो, नॉट अ प्रॉब्लम। और हमको उनके साथ हम बैठ सकते हैं कि बेटा कौन सा गेम खेल रहे हो, चलो मैं भी बैठती हूँ तुम्हारे साथ, है ना। तो दैट दे नॉट फील कि यू आर देयर एनिमी। ये तो वो छुप के करेंगे, अगर हम करने नहीं देंगे वो छुप के करेंगे। एंड ये बात सही है कि अगर सब फ्रेंड्स के पास मोबाइल है या सब फ्रेंड्स मोबाइल यूज कर रहे हैं और हम उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं तो वो दुखी होने वाले हैं, है ना। तो हमको क्या है कि हमको उनको
सपोर्ट, वी हैव टू एंश्योर दैट दे आर बिजी डूइंग अदर थिंग्स, जैसे वो स्पोर्ट्स में जा रहे हैं या म्यूजिक के लिए जा रहे हैं या गेम्स के लिए जा रहे हैं या वो पढ़ाई दे रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्स दे रहे हैं। अगर उनकी कैपेसिटी है तो हमको फोर्स नहीं करना है, जो चीज उनको अच्छी लगती उसमें हम उनको आगे बढ़ने के लिए हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो फिर उनके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि वो पूरा टाइम मोबाइल देखते रहे, पढ़ाई में ध्यान दे। तो पहले से अगर हम कहते हैं कि अरे ये तो सब माया है, ये सब ये नहीं करना है, वो नहीं करेंगे तो मोबाइल से के साथ साथ करेंगे। बेटर दे लर्न, गोइंग टू डिफरेंट कोर्सेज, लर्न थिंग्स, उनको जो अच्छा लगता है वो आइटम वो चूज करें, तो क्या है उनका उस पर मन लग जाएगा। जी मैम, थैंक यू माता जी। फ्रेंड्स कर रहे हैं तो वो नेचुरली उनको करने की इच्छा होगी, पर दे शुड बी ऑल्सो सो बिजी कि वो पूरा टाइम फ्रेंड्स के साथ बैठे ही नहीं। जी मैम, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से बताया आपने, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस, माधवी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, कृष्ण। मेरा क्वेश्चन माता जी ने जो अभी पूछा इसी का थोड़ा एक्सपेंशन है, और जो आपने बताया कि स्ट्रेस बस्टर जैसे म्यूजिक या डांस, तो जब छोटे थे बच्चे, मीन्स माय डॉटर इज 13 ईयर्स ओल्ड नाउ, तो वो जो हम कहते थे कि कथक ज्वाइन कर लिया या स्पिरिचुअल सॉन्ग पे डांस कर लिया, इट्स फाइन। लेकिन अभी स्कूल में एनुअल फंक्शन है या टीचर्स पार्टिसिपेट कराते हैं या फ्रेंड्स को देख के वो डांस कर रहे हैं मूवीज के सॉन्ग्स पर, माइट बी स्पिरिचुअल बट हैं वो मूवीज के, और सॉन्ग सिंग करना भी अगर है तो कीर्तन भी गा रहे हैं हारमोनियम के साथ, लेकिन स्टिल स्कूल में वो दूसरे सॉन्ग्स भी हैं। तो उस चीज को पहले हम मना करते थे, बच्चा मानता था, लेकिन अभी जैसे टीन एज है, आपने कहा कि मतलब मन इसमें हावी होता है, तो उस टाइम फिर हमें क्या करना है कि हम कंट्रोलर भी नहीं है, हम गाइड भी कर रहे हैं, लेकिन मन को बड़ा मुश्किल से समझाना पड़ता है कि बच्चा ये गलत उसमें जा रहा है, ये सीख रहा है ये चीजें, तो उस समय क्या करें माता जी? हाँ माता जी, एक प्रेयर है, उसको सेरेनिटी प्रेयर कहते हैं। हमको बच्चे पे काम नहीं करना है, हमको अपने आप पे काम करना है। तो प्रेयर ऐसा है कि ओ गॉड, गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट दैट विच आई कैन नॉट चेंज, गिव मी द करेज टू चेंज दैट विच आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। कि हे भगवान, आप मुझे वो स्वीकारात्मक भावना दीजिए, जिससे कि जो मेरे नियंत्रण के परे है मैं उसको स्वीकार कर लूं, जो मेरे नियंत्रण में है उसको बदलूं, और मुझे बुद्धि दे दीजिए जिससे मुझे दोनों में अंतर समझ आए। मराठी में ऐसा है, यहाँ पे महाराष्ट्रन कोई नहीं है शायद, पर मैं बताती हूँ। जे टाळणे अशक्य दे शक्ति दे सहाया, मतलब जो हम जिसको हम टाल नहीं सकते हैं उसको सहने की शक्ति दे दो। मज काय शक्य आहे माझे मला कळाया, मेरे लिए क्या मेरे लिए क्या पॉसिबल है वो मैं समझूं, और वो मैं बदलूं। और वो क्या है, बदलाव हमको अपने में ही लाना है। टीनेज में हम उनको बदल नहीं सकते हैं, वो ऑलरेडी कड़क बांबू हो गया है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो तभी हमको अपने ऊपर काम करना है, अपने सहन शक्ति को बढ़ाना है, और उस परिस्थिति में भी बच्चों के साथ प्रेम से, मित्रता से, सहन शक्ति के साथ उनको सम्मान देके हमको उनके साथ व्यवहार करना है। वो वैसे भी करने ही वाले हैं माता जी, क्योंकि अभी हम जो सोसाइटी में रहते हैं सब जगह दे आर बॉम्बार्डेड। इट इज नॉट पॉसिबल कि वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं करेंगे, वो करेंगे। उनको रोको मत, रोकेंगे तो छुप के करेंगे। पर साथ साथ में स्मॉल जो डिवोशनल सर्विस अगर करते हैं, मंदिर में आते हैं, भगवान को पैर पड़ते हैं, तुलसी में पानी जल डालते हैं, तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं, कभी कभी भगवान को भोग लगा दिया, कभी भगवान की आरती कर ली, दामोदर कार्तिक महीने में अधिक मास में दिया लगाते हैं। अगर डेली छोटी मोटी भी भक्ति के कार्य कर रहे हैं ना, डोंट वरी, भगवान उनको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको हम रोक ही नहीं सकते। वो ऐसे हम कह रहे कि हम पानी में हैं और हम गीले नहीं होंगे ही। तो लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट वाचिंग वल्गर कंटेंट। बहुत वल्गर नहीं हो रहा है,
जो जो कर रहे हैं या गा रहे हैं, तो इट्स ओके। और स्कूल में जा रहे हैं, वहां पे वो लोग गाने बता रहे हैं, तो वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप से भी घर पे भी करेंगे, ऐसा नहीं कि स्कूल में ही, घर में भी वो गाने गाएंगे, उस पे नृत्य करेंगे। इट्स ओके। कंट्रोल मत कीजिए बहुत ज्यादा। वंस दे आर दैट एज, फोर्स मत कीजिए उनको। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस्कॉन में होने की वजह से या भगवान की भक्ति में होने की वजह से मुझे कभी कुछ करने को ही नहीं मिला जो मुझे करना था। फिर बाद में आगे बड़े होने के बाद करेंगे, उससे अच्छा अभी कर ले, खत्म कर दे जो भी वॉट एवर डिजायर्स आर देयर। और फिर बाद में भक्ति में भगवान उनको लेकर आएंगे ही, क्योंकि वो आपके साथ रहे हैं, आपको देखा है। तो धीरे धीरे जो है उसका जो एक फैड होता है वो कम हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। हमको उनके साथ हमारा संबंध नहीं बिगाड़ना है। वी डोंट वांट टू स्पॉइल आवर रिलेशनशिप विद आवर चिल्ड्रन। अगर हमारा रिलेशनशिप उनके साथ बिगड़ गया तो जो बची हुई भक्ति है वो भी चली जाएगी। अभी कैसे है, माता पिता पे प्रेम है तो माता पिता जो करते थोड़ा बहुत वो करते हैं। और अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, उनके साथ फाइटिंग किया, ये किया, तो फिर जितना कर रहे वो भी छोड़ देंगे। ऐसे ये मेरा मत है। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू वेरी मच। यस, मालिनी माता जी, आर यू देयर? हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक्चुअली यही क्वेश्चन था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, माय डॉटर ऑल्सो 13 ईयर ओल्ड, तो कभी कभी ये होता है कि भाई ये बच्चे इस तरीके से बात करते हैं कि हम हैंडल नहीं कर पाते। तो समझ में नहीं आता कि भाई ये बच्चा, क्योंकि अभी तक बच्चा हमारा सुन रहा था और अचानक से अभी हर एक बात पे वो क्रॉस करता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि भाई किस तरीके से इनको हैंडल करे। और ये सब नया होता है हमारे लिए स्टेज, तो बहुत डिफिकल्ट जाता है माता जी इस समय पे। हरिओम। बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हमको समझना चाहिए कि ये वो चेंजिंग फेज है, हार्मोनल फेज है। इमोशंस बहुत उनके ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसमें हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि ये ऐसे होगा। जब भी ऐसे बताया जाता है, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे हैं, उन्होंने बताया था कि टीन एज में जो है पित्त बहुत ज्यादा होता है। बचपन में 0 to 6 years में कफ होता है, कफ प्रकृति होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि वो मतलब रोते हैं, वो ये करते हैं, तो उनकी कफ प्रकृति होती है। सर्दी खांसी भी ज्यादा होती है बच्चों को ना, छोटे बच्चों को। सो 0 to 6 years में कफ प्रकृति, इसीलिए दे नीड लॉट ऑफ लव एंड केयर। फिर उसके बाद जो है वात प्रकृति होती है, जहाँ वो बहुत एक्टिव होते हैं वो एज में। और इमोशन जो टीनेज में जो है पित्त प्रकृति होती है, इसीलिए उनको गुस्सा भी ज्यादा आता है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी आग लगी है और उसमें आप गुस्सा करें मतलब आप आग में और केरोसिन डाल रहे हैं, तो और आग मचेगी और आग बढ़ेगी। तो जब आग लगती है तो हम उसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं या पानी डालते हैं। तो प्रेम और संरक्षण ये देना है उस पॉइंट पे, उनको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। हाँ, हमको दुख होगा, जाके रो लीजिए थोड़ा बाथरूम में जाकर। हम सब उस फेज में से पास हुए हैं। थोड़ा बहुत ऐसे फील होता है कि हम कहाँ गलत, मतलब हम लोगों ने कहाँ गलती की हमारे परवरिश में। गलती नहीं की है, ये नेचुरल है, नॉर्मल है। इमोशनल डिस्टरबेंस उनको थोड़ा होता है, जैसे लेडीज को होता है, मेनोपॉज में होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, तभी गुस्सा आता है, रोना आता है, काफी लेडीज को होता है, वैसे ही बच्चों को भी होता है। तो उस टाइम पे हम उनको ये बता सकते हैं कि आपको जो भी कहना है, टॉक विद रिस्पेक्ट ना, अच्छी तरह से बोलो, आई एम विलिंग टू लिसन टू यू। वो कब रूडली बात करते हैं, जब हम उन पे नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। अगर वो ऐसे ही रूडली बात करे तो वी कैन टेल देम दैट प्लीज टॉक टू मी द वे आई एम टॉकिंग टू यू। चिल्ला के अगर बात करे तो बोले आई आई कैन लिसन टू यू व्हेन यू टॉक टू मी इन दिस टोन। मैं जैसे आपके साथ बात कर रही हूँ, आप मुझसे ऐसे ही बात कीजिए, आई एम विलिंग टू लिसन, मैं सुनने को तैयार हूँ। चीख के बात मत कीजिए, ऐसे बात कीजिए जैसे मैं बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। ऐसे तो क्वेश्चन एंडलेस हैं,
लेकिन अगर किसी का और कोई अलग से क्वेश्चन है तो वो अब रेज हैंड करे। एक प्रश्न हम ले सकते हैं जो इन सब्जेक्ट्स के अलावा जो अभी तक पूछे नहीं गए। ये कोई हरे पूछना कृष्ण चाहे? माता जी। माता अनम्यूट जी कर। मैंने चैट बॉक्स में दिया है क्वेश्चन माता जी। ओके। समटाइम वी अंडरस्टैंड दैट टीन एज किड का बिहेवियर डिफरेंट होता है, बट हस्बैंड और रिलेटिव से ही बच्चे बदमाश हो गए हैं एंड दे स्टे टू Not मदर। this, not नॉट this one, दिस। Mataji. ओके। Can I read? Yeah, you can read, Mataji, because it is lots of things. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Sometimes in family we have negative family members. Even if one parent wants to do all positive parenting, but the other partner doesn't understand. So in this kind of situation, so the situation becomes worse many times. How to deal in such type of situation? Hare Krishna Mataji. You have to talk to your partner. You have to talk to your आपको अपने पार्टनर से बात करना चाहिए कि ऐसे ये एज में जो है हम अगर इस तरह से बच्चे के साथ बात करेंगे तो उनका सेल्फ एस्टीम को इफेक्ट होता है। कौन बता रहा था, कोई तो बता रहा था कि एक बच्चा, उसका बर्थडे था, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा था, उसका बर्थडे था और प्रीलिम्स जस्ट हुए थे, फाइनल एग्जाम होने वाला। तो किसी ने उसको पूछा कि बेटा तू क्या बनेगा बड़ा होके? तो वो कहता है कि मुझे पायलट बनना है। तो उसके पिताजी ने कहा कि ये गधा कहाँ से पायलट बनने वाला है, ये ठीक से टेबल्स भी बोल नहीं सकता है। उस बच्चे ने उस दिन रात को अपने मतलब ही कमिटेड सुसाइड, सबके सामने पिताजी ने बोला ऐसे। उसको बहुत ह्यूमिलिएटिंग हो गया। मैंने कहती हूँ कि वो सही है, जो बच्चे ने किया बहुत गलत था, पर माँ बाप को बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम बच्चों के साथ किस तरह से बात करते हैं। उनको एग्जाम्स के लिए, मार्क्स के लिए ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली कुछ गलत कर रहे हैं तो हमको पॉइंट आउट करना चाहिए, बट हमारा उनके लिए प्रेम, सम्मान, हमारा केयर कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो हमको अपने पार्टनर को बच्चों के सामने नहीं, कहीं बाहर जाओ, कहीं बाहर जाओ, कहीं गार्डन में जाओ, कहीं बाहर कहीं घूमने जाओ और वहां पे अपने पार्टनर के साथ शांति से, आप उंगली मत उठाना कि आप ऐसे बोलते हैं, आप ऐसे बोलते हैं। आप सिर्फ ये कहिए कि देखो हमारा बच्चा अभी वो स्टेज पे है ना जहाँ पे इमोशनल डिस्टरबेंस होता है, जहाँ पे ऊपर नीचे होता है, और हम जब उनसे ऐसे बात करते हैं ना तो उनका सेल्फ एस्टीम इफेक्ट, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। क्योंकि बच्चों को कॉन्फिडेंस मेनली माता पिता से प्राप्त होता है। अगर माता पिता ही उनको मतलब लेबल करें तो फिर उनका कॉन्फिडेंस कम होता है। वो बहुत एक हिंदी मूवी है बहुत पुरानी, बचपन में मैंने ये गाना सुना था कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। तो माँ, दूसरे लोग कष्ट देते हैं तो माता पिता प्रेम से समझा के बच्चे को हील करते हैं। अगर माता पिता ही दुख दे रहे बच्चे को तो उनको कौन हील करेगा। तो बहुत प्रेम से अपने पार्टनर को समझाइए, दोष मत दीजिए, डोंट पॉइंट आउट फॉल्ट्स, टॉक अबाउट व्हाट द चाइल्ड नीड्स। मैं चाहे तो मुझे आपको लिंक देती हूँ, व्हाट डज माई चाइल्ड नीड नाउ, ये मैंने लेक्चर दिया है और एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे जैसे यहाँ पे दिया है, वो इंग्लिश में है। आई कैन फॉरवर्ड द लिंक टू माता जी एंड शी कैन पुट इट ऑन द ग्रुप, आप सुन सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में। एंड व्हाट अ टीनेजर फील्स, दे नीड दे नीड टू बी एक्सेप्टेड अनकंडीशनली। उनका ये एक ही होता है कि आप, मैं जैसा हूँ या मैं जैसी हूँ वैसे आप मुझे एक्सेप्ट करो। आई कैन नॉट बिकम वॉट यू वॉन्ट, आई एम वॉट आई एम। मैं जो हूं मैं हूं, आप जो चाहते हैं मैं वैसा नहीं बनूंगा या ऐसे नहीं बनूंगी। मैं जैसे हूं आप मुझे वैसे स्वीकार कीजिए। ये उनकी शर्त होती है बच्चों की, जो बड़े पाल नहीं पाते हैं। तो वो क्या करते हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इट इज अ फैक्टर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। पर हम उनको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो हमारे कंट्रोल में है, फैक्टर विद इन आवर कंट्रोल। तो जो हमारे कंट्रोल में है कि अपने आप को नियंत्रित करना, स्वयं पे जो है एक भावनात्मक स्तर पे अपने आप पे नियंत्रण करना और रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट नहीं करना।
और यू Thank you, कैन टेक Mataji. गाइडेंस फ्रॉम समबडी, कोई सीनियर डिवोटी होंगे जो मतलब अच्छी तरह से समझा सकेंगे, उनके साथ जाके मिल के उनसे सुनेंगे तो शायद ज्यादा, आप बताएंगे उससे अच्छा दूसरा कोई बता दे तो शायद ज्यादा उनको असर होगा। Yes, Mataji. Thank you, Mataji. Mataji, one more addition in this. अगर अगर सपोज जो हमने गलतियां हो चुकी हैं, और बच्चा अभी जैसे बड़ा है, मेरा बेटा भी ऑलमोस्ट लाइक 24 years old है, बट उसका कॉन्फिडेंस मुझे लगता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, एंड मे बी we were actually in front of him only, we were like, kind of fighting, then this is not the way of talking to children and all, whatever, like, so I was also not that much aware. So now I'm listening a lot of parenting for my daughter actually, so she's much better than him, confident also. But I feel, जो mistake हो गई है हमसे, तो how to, like, how can we change for my son, like what can we do now? Now my husband understands, but still, no, sometimes the nature, because from his parents he must have seen all those things, they were also doing this kind of behavior, so maybe unknowingly he has taken those things. So but he doesn't understand when he is like in anger. No, he will not understand, he will be like, he will say. So I say, why you say like that? No, why you're putting labels? We should not do that. So that has affected actually my son, so he is not क्या very है, confident. सैड पार्ट ऑफ इट इज कि वो पीढ़ी से पीढ़ी में जाता है। आप, अगर आपने अपने बच्चे को ऐसे कहा है, वो भी अपने बच्चों से कहागा, वो उनके बच्चे, इट कैरीज ऑन, वो लीगेसी कैरीज ऑन। तो कहीं पे वो स्टॉप करना चाहिए। यू शुड सेंड हिम फॉर थेरेपी टू अ साइकोलॉजिस्ट। Thank you, ma'am. Thank you, Mataji. Hare. इज डिस्टर्ब, अदरवाइज देयर आर अदर वेज। अगर योगा करते हैं, योगा से भी जो भी मेंटल डिस्ट्रेस है वो कम हो जाता है। योगा करने से, प्राणायाम करने से, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करने से और थेरेपी लेने से he might find some difference. Thank you, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो होप सबके प्रश्न तो एंडलेस है माता जी बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अपने बिजी शेड्यूल से रूपानुग विद्यापीठ में जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए टाइम दिया। सो हम माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और साथ में प्रार्थना करते हैं कि आगे भी वो हमें ऐसे ही मार्गदर्शन प्रदान करें। सो महाराज हिज होलीनेस लोकनाथ साईं महाराज मुझे हमेशा ये कहते थे कि पेरेंटिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। महाराज चाहते थे कि उनके जोन में इन सब चीजों को टेक केयर किया जाए, पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो मेंटेन रखें। जिसको नोएडा में वात्सल्यामृत करके प्रोग्राम्स जो है वो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कि हम लोग सारी एक्टिविटीज करते हैं। पेरेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, प्री पेरेंटल काउंसलिंग्स हैं, दीज आर गोइंग ऑन। तो आप इस्कॉन नोएडा में वात्सल्यामृत या मेरा फोन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और माता जी और से हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में भी वो हमें ऐसे कुछ सब अच्छे सब्जेक्ट्स को लेके हमको मार्गदर्शित करे पेरेंटिंग। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो माता जी हमें लिंक्स और कुछ जो चीजें माता जी ने बोला वो शेयर करेंगी, मैं आप लोगों को इस व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है माता जी, इन लोगों के प्रश्न क्या आपको एक दो भेज सकते हैं जो डिफरेंट हो, किसी के अगर स्पेशल कोई प्रश्न हो? They can send to you and then you send it to me, Mataji. ओके अगर किसी का कोई प्रश्न इससे आज के टॉपिक से रिलेटेड रहे और जो अभी तक नहीं पूछे हैं, माता जी ने जवाब नहीं दिया, अगर कोई ऐसा एक दो प्रश्न है तो हम माता जी को जरूर फॉरवर्ड करेंगे। तो होप आप सबको ये सेमिनार अच्छे लगे होंगे और हम चाहेंगे कि इस तरह के जो सेमिनार्स हैं जब ऑर्गेनाइज हो तो आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए और कृष्ण कॉन्शियसनेस में कैसे आप पेरेंटिंग को डील कर सकते हैं उसको सीख कर अपने जीवन को लाभान्वित कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। माता जी आपके दर्शन नहीं हुए, अब मेरा वीडियो और है माता जी, पर वो छोटा है ना आपका, आप अपना पिन कर लीजिए वीडियो। अरे आई एम नॉट वेरी साउथ। ओके